गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी के लिए दिख रही होगी। आज का अपना टॉपिक है बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो जो एक्सेल स्ट्रेटजी, इसका एक्सेल ऑलरेडी आप सभी के पास रिसीव हो चुका है। जब आपने ज्वाइन किया था उस टाइम आपको 3 वेलकम मेल आए होंगे, जिसमें फर्स्ट जो मेल था उस फर्स्ट मेल में आपको बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी का एक्सेल रिसीव हो गया होगा। तो ये जो एक्सेल स्ट्रेटजी इसको आज की डेट में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सभी ने फर्स्ट मेल के अटैचमेंट से ये जो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल है वो डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, इसको आज अपन डिस्कस करेंगे। सेकेंड मेल में आपको निफ्टी की जो पावर लिंटन जैकपॉट स्ट्रेटजी है, उस निफ्टी पावर लिंटन जैकपॉट स्ट्रेटजी का जो एक्सेल है वो रिसीव हुआ होगा, वो सेकेंड मेल में है। ठीक है, तो सेकेंड मेल के अटैचमेंट से आप पावर लिंटन निफ्टी जैकपॉट एक्सेल का एक्सेल डाउनलोड कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। ठीक है, ये टू स्टडी संडे क्लासेस की एक्सेल पे बेस्ड है। ठीक है, संडे क्लासेस की जर्नी आप सभी को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि संडे क्लासेस में किस प्रकार अपन ये चीजें डिस्कस करते हैं और कब कौन सी स्टडी आप सीखेंगे। ठीक है, आई होप आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने पिछली संडे क्लास अटेंड की हो, तो आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस संडे क्लास में अपन ने बैंक निफ्टी की बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्टडी डिस्कस की थी। आज का टॉपिक है बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी। आप में से जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, तो आप सबका आज का टॉपिक है बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो स्ट्रेटजी। आज ये आप फर्स्ट संडे क्लास में सीख रहे हैं। जो सेकंड संडे क्लास होगी उसमें आप निफ्टी की जो जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी है वो आप सीखेंगे। एंड थर्ड संडे क्लास में आपकी ये बैंक निफ्टी की बाउंसिंग फ्रॉम द रोप है वो आपकी रहेगी। तो 3 संडे क्लासेस में ये 3 स्टडीज अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो संडे क्लासेस की टाइमिंग होती है हमेशा संडे को 11 AM पे होती है। यदि नेक्स्ट संडे को यदि टाइम में कोई भी चेंज होगा तो वो आपको पहले से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको संडे क्लासेस की जर्नी में क्लैरिटी मिल गई होगी। और आई होप आपने कोर्स डिटेल भी चेक की होगी, तो आपको पता होगा कि जो बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी है जिसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ये एवरी मंथ 6 to 12 ट्रेड जनरेट करती है। कभी थोड़ा कम भी हो जाते हैं, किसी मंथ थोड़ा ज्यादा भी हो जाते हैं। एवरेज मंथली 6 to 12 ट्रेड्स आते हैं। ठीक है, जिसको आज अपन डिस्कस करेंगे निफ्टी जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी है, उसमें भी आप सभी को पता होगा ये एवरी मंथ 4 to 6 जैकपॉट ट्रेड जनरेट करती है। कभी किसी मंथ थोड़ा कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, बट एवरेज 4 to 6 मंथ आएगा। ठीक है, ये सेकंड संडे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का अपना टॉपिक है बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी, और थर्ड संडे क्लास में बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसका सेटअप आप सीखेंगे क्या सेटअप होता है। तो एक्सेल में जो बेस्ड स्ट्रेटजीज दो होती है आपकी, ये हमेशा आपको एक फिक्स टाइम पे यूज करनी होती है। ये टाइम टेस्टेड होती है, इनके लिए आपको मार्केट अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना होता है। इनके सारे रूल्स को अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी है इसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे मैक्सिमम आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है आप चैट बॉक्स में प्लेस करते जाइएगा। ठीक है, तो आई होप संडे क्लासेस की क्या जर्नी रहेगी आपकी, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, और कौन सी स्ट्रेटजी एक्सेल पे बेस्ड है और कौन सी मैनुअल है उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि संडे क्लास में ये 2 स्ट्रेटजीज एक्सेल पे बेस्ड होती है। इसके अलावा जो बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी है वो अपन ट्रेडिंग व्यू पे उसका चार्ट सेटअप देखेंगे थर्ड संडे क्लास। तो आज जो अपन स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी, उसमें आपको ये जो ट्रेडिंग प्रो का एक्सेल आप सभी को रिसीव हुआ है वो यूज करना है। इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल को आप 9:30 AM पे ओपन करेंगे। ठीक है, ये टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, इसके लिए आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना है। डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे आपको ओपन करना है, और ओपन करके आपको चेक करना है इसमें ट्रेड है या नहीं। एवरी मंथ अप्रोक्सीमेट 22 ट्रेडिंग डेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कभी कोई हॉलीडे होता है तो थोड़ा कम भी हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। क्या हो सकता है किसी मंथ कुछ हॉलीडेज हो तो 20 या 21 हो। तो आप सभी को जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं सभी डेज चेक करना है, चेक करने की हैबिट डेली डालना है। 22 ट्रेडिंग डेज में से हो सकता है कभी किसी मंथ आपको 5 ट्रेड आए, किसी मंथ आपको 6 आए, किसी मंथ 12 ट्रेड आए, किसी मंथ थोड़ा और ज्यादा भी आए। तो एवरेज आपको 6 to 12 ट्रेड मिलेंगे, बट चेक करने की हैबिट आपको डेली डालना है। ठीक है, आप कब चेक करेंगे, सबसे पहले आप 9:30 AM पे ओपन करेंगे। तो इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल को आप 9:30 AM पे जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको स्टेप 1 इनपुट डेटा सीट में कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनको डिलीट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इनको डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। और ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आपको
हमेशा जो चार्ट सेटिंग अभी मैं बताने जा रहा हूँ, सेम चार्ट सेटिंग में आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है, आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। हम किसी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करते। आप अभी जो करंट ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं। आने वाले टाइम में कभी भी आप कोई ट्रेडिंग अकाउंट चेंज करना चाहे, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। टोटली आप सबकी चॉइस पर डिपेंड करता है। वैल्यूज इंटर करने के लिए ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को आपको यूज करना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का फ्री चार्टिंग प्लेटफॉर्म सफिशिएंट है, इसका कोई प्रो वर्जन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री चार्टिंग प्लेटफॉर्म है इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आप ओपन करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे। जो आपको मैं चार्ट सेटिंग अभी बताने जा रहा हूँ, सेम चार्ट सेटिंग आप यूज करेंगे। बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट ओपन नहीं करना है। इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी से ट्रेड जनरेट करने के लिए आपको हमेशा फ्यूचर चार्ट ओपन करना है। ठीक है, फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे। टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न आप ओपन करेंगे। ठीक है, और इस स्ट्रेटजी में एक इंडिकेटर यूज करते हैं अपन। जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो है ईएमए, मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यदि आप इस एक्सेल में भी देखें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट बॉक्स में 5 वैल्यूज इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। स्टेप 1 इनपुट डेटा सीट में टॉप में मेंशन है, लेफ्ट साइड में स्टार्ट हेयर। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें मेंशन है ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएम। ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएम, ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज आपके लिए इंटर करना है। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर करना है। ये जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज है ये आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और ये वैल्यूज आप कहाँ से देखेंगे? ये वैल्यूज आप देखेंगे बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल जो अपना है, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी में आप हमेशा ये वाली चार्ट सेटिंग रखेंगे। मैं अभी आपको ट्रेडिंग पे ही बताऊंगा। आप देखेंगे बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो में एक राइट साइड में एक यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट बताया है कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करके इंडिकेटर अप्लाई करके ये 4 वैल्यूज और ये एक 5 वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज इंटर करना है। अब मैं आपको सेम ये चार्ट सेटिंग आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आप सभी के लिए कि आप क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में, और एक इंडिकेटर आप सबके लिए सर्च करना है। इंडिकेटर है ईएमए, मींस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ईएमए आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे एक बार आपको क्लिक करना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ईएमए 9 अप्लाई हो जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे ईएमए 9 बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो गया। ईएमए 9 में यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद लेंथ में हमेशा आपके लिए 9 की जगह 8 करना है। इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी में अपन ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड ईएमए 8 की वैल्यू एंटर करते हैं। तो ईएमए की सेटिंग में आप जाएंगे और हमेशा लेंथ में आप 8 सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट 9 आता है, उसको चेंज करके आप 8 कर लेंगे। बाकी और कोई चेंज नहीं करना है। सोर्स में क्लोज ही रहने देना है, ऑफसेट में 0, यहाँ पर सेम रहने देना है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ की लेंथ में कोई चेंज नहीं, ओनली जो फर्स्ट लेंथ थी उसको चेंज करके अपन 8 कर देते हैं। ठीक है, आप सब जब ट्रेडिंग भी ओपन करेंगे तो आपको ये करना है। इसके बाद आप राइट साइड में टॉप में देखेंगे तो आपको एक चार्ट सेटिंग का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। राइट साइड में ये चार्ट सेटिंग का ऑप्शन आएगा टॉप में। चार्ट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। चार्ट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले सिंबल दिखेगा, इसमें थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो सेशन में आपको हमेशा एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सेलेक्ट करना है। आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप क्या चार्ट सेटिंग में सेशन में यहाँ पर रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स सिलेक्ट है तो उसको चेंज करके आपको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स करना है। आप में से हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे हो जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू को यूज करेंगे, तो आप सभी को याद रखना है कि आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद आपको आपकी मेल आईडी से लॉगिन करना है। मेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे, आप साइन इन कर लेंगे। बिल्कुल फ्री वर्जन यूज करना है, कोई इसका एडिशनल प्रो वर्जन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप सेम आपके फ्री वर्जन में आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करें, सर ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट ओपन करके बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करके, और आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक चार्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। इस चार्ट सेटिंग में सिंबल में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ सेशन में आपको बाय डिफॉल्ट रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स दिखेगा। सेशन में जो रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स अवेलेबल होगा उसको चेंज करके आपको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स करना है। इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी में ट्रेड है या नहीं वो चेक करने के लिए आपको हमेशा सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करना है।
ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है कि हो सकता है आप कभी रेगुलर ट्रेडिंग आज सिलेक्ट कर लें और इसके बाद आप वैल्यू देख रहे हैं उसमें जो इंडिकेटर की वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट है, तो इसलिए हो सकता है आपका ट्रेड हो और रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप सभी को याद रखना है कि बिल्कुल सेम वैल्यूज आपको देखना है कि आप हमेशा सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप किसी भी कैंडल का यदि ओपन हाई लो क्लोज देखते हैं तो किसी एवरी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज हमेशा सेम होता है रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स एंड एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में। बट जो इंडिकेटर की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कैंडल्स में डिपेंड होती है। हो सकता है किसी कैंडल में रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में इंडिकेटर की वैल्यू सेम हो, बट जो इंडिकेटर अपन यूज कर रहे हैं ईएमए इस स्ट्रेटजी में उसकी वैल्यू रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में अलग अलग होती है मैक्सिमम कैंडल्स की। तो आपको हमेशा देखना है कि हमेशा ईएमए की वैल्यू आप एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स चार्ट सेटिंग में सेशन में आप सिलेक्ट करने के बाद ही देखेंगे। आई होप आपको चार्ट सेटिंग में क्लैरिटी होगी कि आपको हमेशा एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सेलेक्ट करना है, ठीक है। दोनों में कभी कभी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, तो आप इस चीज का याद रखिएगा, क्योंकि ये इस चीज से कभी कभी गलत ट्रेड भी आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट ने मुझे ट्रेड जनरेशन करने के लिए स्क्रीनशॉट सेंड किया था, उन्होंने जो वैल्यूज एंटर करी उनका, तो उन्होंने चार्ट सेटिंग में रेगुलर ट्रेडिंग आवर सेलेक्ट कर ली थी और उस दिन उनका ट्रेड आया था जबकि रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं था। रूल के अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटजी ने कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक दी थी, ट्रेड नहीं था, लेकिन उनका ट्रेड आया था क्योंकि उन्होंने वैल्यूज गलत एंटर की थी। तो ऐसा हो सकता है कि कभी रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रेड आया है उसके अलावा आपका गलत ट्रेड आ जाए जिसपे आप एक्शन ले लें और आपका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो आप सभी को छोटी छोटी बातों का याद रखना है, जो चार्ट सेटिंग मैंने अभी आपको गाइड करी है सेम चार्ट सेटिंग आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेशन में आप एक्सटेंडेड ट्रेडिंग का सिलेक्ट करेंगे। आप सभी आई होप ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी यूज करते होंगे, तो आपने इंडिया का टाइम जोन ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा होगा UTC+5:30 कोलकाता। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू को यूज करेंगे, तो आप सभी को याद रखना है कि आपको यहाँ पर टाइम जोन इंडिया का सिलेक्ट करना है UTC+5:30, ये चार्ट सेटिंग यूज करना है, ठीक है। मैं एक बार चार्ट सेटिंग को रिपीट करता हूँ, फिर अपन लास्ट के काफी सारे ट्रेड्स को अपन चेक करेंगे। मींस कंडीशन में इसमें 3 कंडीशन होती है, तो मैं सभी आपको कंडीशन बताऊंगा। कंडीशन 1 और 2 सेम होती है, तो अपन एक कंडीशन 1 और 2 का एग्जांपल ले लेंगे और एक अब एग्जांपल अपन कंडीशन 3 का ले लेंगे कि आने वाले टाइम में कभी भी कंडीशन 1 या 2 आएगी तो आपको किस प्रकार करना रहेगा, और कभी कंडीशन 3 आई तो कंडीशन 3 में किस प्रकार करना रहेगा, वो अभी अपन चेक करेंगे। तो आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी आने वाले टाइम में, फिर इसके थ्रू आप काम करेंगे तो आपको सारे रूल्स पता होंगे, आप आराम से काम कर पाएंगे। एक बार मैं चार्ट सेटिंग को रिपीट करता हूँ। ये चार्ट सेटिंग एक बार आप सेट करके रख लेंगे तो रहेगी, आपको बार बार डेली डेली चेंज नहीं करना रहेगा, ओनली आपको एक बार स्टार्टिंग में सेट करके रखना है, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ, ट्रेडिंग भी ओपन करने के बाद बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे, आप बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट ओपन नहीं करेंगे। आप सभी को याद रखना है बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये जो स्पॉट चार्ट होता है ये आपको ओपन नहीं करना है। यहाँ पर जो स्पॉट चार्ट दिख रहा है इसको ओपन करके आपको वैल्यूज नहीं देखना है, आपको हमेशा ये फ्यूचर चार्ट ओपन करना है, ठीक है। आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये करंट कॉन्ट्रैक्ट ही आता है, बैंक निफ्टी 1 मींस बैंक निफ्टी का करंट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट ही है। तो आपको इस पे क्लिक करना है तो बाय डिफॉल्ट करंट कॉन्ट्रैक्ट आता है। टाइम फ्रेम में 15 मिनट बताया मैंने। कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न करना है कैनाची वगैरह अदर पैटर्न नहीं करना, नॉर्मल कैंडल्स ही करेंगे आप। इसके बाद इंडिकेटर में अपन ने एक इंडिकेटर अप्लाई किया, ईएमए मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस पे क्लिक किया था, बाय डिफॉल्ट ईएमए 9 आया था, सेटिंग पे क्लिक किया था, लेंथ में 9 की जगह 8 किया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। यदि आपको लगता है थोड़ा आप थिकनेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। इसके बाद चार्ट सेटिंग में राइट साइड में अपन ने जो टॉप में चार्ट सेटिंग का ऑप्शन था उस पर क्लिक किया, सिंबल में सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ टाइम जोन इंडिया का सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट करके रख लीजिएगा। तो आप बाय डिफॉल्ट सेट करके सेव करके रख लेंगे तो आपको बार बार अगेन एंड अगेन मीन्स डेली चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने सेट करके रखिए, आपको हमेशा ये चार्ट सेटिंग रहेगी, ठीक है। इसके बाद ये चार्ट सेटिंग के बाद आप 9:30 AM पे इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल को ओपन करेंगे। इसमें ट्रेड है या नहीं चेक करने के लिए आपको ओनली 2 मिनट देना है डेली बेस पे। इसमें ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं, ये टाइम टेस्टेड ओनली 2 मिनट। 1 मिनट का आप टाइम निकालेंगे 9:30 पे, और यदि 9:30 पे कंडीशन 1 या 2 में ट्रेड नहीं होगा तो 1 मिनट का टाइम निकालेंगे आप 9:45 पे कंडीशन 3 में ट्रेड चेक करने के लिए है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको ओनली 2 मिनट देना है। तो आप 9:30 पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 इनपुट डेटा सीट में आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट सीट में वैल्यूज इनपुट करते हैं, अदर सीट्स जो हैं उनमें वो ऑटो कैलकुलेट होती हैं। आपको हमेशा कभी भी यहाँ पर वैल्यूज एंटर करने के लिए ट्राई नहीं करना है। आप यहाँ पर करेंगे तो ये प्रोटेक्टेड सीट आएगा,
ओनली स्टेप वन इनपुट डेटा सीट में वैल्यूज इंटर करते हैं। यहाँ पर सबसे टॉप में फर्स्ट कैंडल की वैल्यू इंटर करने का ऑप्शन है। ये वैल्यू इंटर करने के बाद स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करेंगे। स्टेप टू चेक द प्लान में अपन क्या चेक करेंगे कि कंडीशन वन में ट्रेड है। कंडीशन वन में होगा तो कंडीशन वन के सामने आ जाएगा चेक कंडीशन वन टैब। तो अपन कंडीशन वन पे क्लिक करके और अपने ट्रेड देखेंगे। यहाँ पर फ्यूचर का ट्रेड आता है, नीचे ऑप्शन का ट्रेड आता है। अभी अपन लास्ट के कुछ ट्रेड चेक भी करेंगे। इस कंडीशन टू में आया तो कभी ट्रेड तो अपन कंडीशन टू पे क्लिक करेंगे। कंडीशन टू में अपना ट्रेड आएगा तो आपको 9:30 पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर का ट्रेड, यहाँ ऑप्शन का ट्रेड। और कभी कंडीशन थ्री आएगा तो आपको यहाँ एक इंस्ट्रक्शन आएगा, गो बैक टू स्टेप वन इनपुट डेटा सीट एंड इंटर नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल वैल्यू। तो कंडीशन थ्री में अपन ये सेकंड कैंडल की वैल्यू इंटर करते हैं, ओपन आई लो क्लोज। इसके बाद चेक करते हैं कंडीशन थ्री में ट्रेड है या नहीं। और कंडीशन थ्री में सीट ब्लैंक होती है, मीन्स ट्रेड नहीं है। और कंडीशन थ्री में यदि ट्रेड आया है तो उसको अपन किस प्रकार काम करते हैं वो बताओ। सारे रूल्स वन बाय वन अपन अभी डिस्कस करेंगे। आप सभी को सीट को देख के पता चल रहा होगा कि कंडीशन वन और टू में टारगेट का बॉक्स दिया है, फ्यूचर ऑप्शन दोनों में। कंडीशन वन और टू दोनों में टारगेट का बॉक्स दिया, लेकिन कंडीशन थ्री में टारगेट का बॉक्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कंडीशन थ्री में अपन टाइम का टारगेट यूज करते हैं। कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, इनमें अपन प्राइस का टारगेट यूज करते हैं, और कंडीशन थ्री में अपन टाइम का टारगेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सेम रूल्स आपके लिए याद रखना है। और कंडीशन थ्री में अपन एक एस ए आर यूज करते हैं, स्टॉप एंड रिवर्स। उसको आप कैसे यूज करेंगे उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप एंड रिवर्स आपको कैसे यूज करना है। वो सारी चीजों के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। एक दिन अप्लाई हुआ हो, आई होप आप सभी ने ट्रेड ट्रेकर इसका देखा होगा। इसमें चेक लाइव ट्रेकर का ऑप्शन है। जो भी इसमें ट्रेड आते हैं राइट, एवरी मंथ इनको आप चेक करने की हैबिट डाल लीजिएगा, क्योंकि जो भी इसके ट्रेड आते हैं एवरी 15 डेज में हम इस ट्रेड ट्रेकर में अपडेट कर देते हैं। राइट, अभी तक जो भी इसने ट्रेड आए थे, इस मंथ टू ट्रेड आए राइट। तो जो भी फर्स्ट ट्रेड टेकर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी का है, सेकंड ट्रेकर निफ्टी जैकपॉट का है। तो ये दोनों लेवल वन आपकी कोर्स में जो एक्सेल स्ट्रेटजी है, इन दोनों का ट्रेड टेकर एक्सेल में ही अटैच है। तो आप एक्सेल पे क्लिक करके आप एवरी 15 डेज में चेक करने की हैबिट डाल सकते हैं। आने वाले 15 डेज में जो भी ट्रेड आएंगे हम 15 डेज बाद इस एक्सेल में अपडेट कर देंगे। यदि कभी भी आपको लगता है कि आपके ट्रेड हमारे ट्रेड से मैच नहीं हो रहे, तो हो सकता है कोई मिस्टेक की हो। यदि आपको लगता है फिर भी कि कोई करेक्शन है, तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे हम एवरी मंथ एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि मीन जो भी ट्रेड्स आए वो सही है नहीं। यदि आप ट्रेड टेकर चेक करना चाहें तो एवरी 15 डेज में ट्रेड टेकर चेक करने की हैबिट डाल लीजिएगा। तो लास्ट वीक में एक ट्रेड आया, इसको भी चेक करेंगे। और अपन कंडीशन थ्री का केस भी चेक करेंगे। तो लास्ट वीक में एक ट्रेड आया जिसका नेट रिजल्ट रहा 3540। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी का ट्रेकर यहाँ पर है। ठीक है, इसमें जो भी ट्रेड आए हैं उनका रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। लास्ट वीक में जैक इसमें निफ्टी जैकपॉट में भी था, और बैंक निफ्टी एक्सेल में भी एक ट्रेड था। तो अभी अपन वन बाय वन चेक करते हैं। देखिए, हमेशा गोल क्या है अपना, कैपिटल को सेफ रख के इसमें एवरी मंथ अप्रोक्सीमेट 6 to 8 thousand का अपना इनकम जनरेट करना है राइट। इसमें अपन ओनली 30,000 का कैपिटल बैंक निफ्टी में यूज करेंगे, बैंक निफ्टी में करेंगे। तो आप निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी में भी आपको अप्रोक्सीमेट अभी 20,000 का कैपिटल अपन यूज कर रहे हैं। बट ऑप्शन में यदि आप फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर में आपका जो कैपिटल अभी लगता है टू लॉट में के अकॉर्डिंग ट्रेकर मेंटेन कर रहे हैं। अभी लॉट साइज सेम है, बट जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में लॉट साइज चेंज होने वाला है। तो लॉट साइज चेंज होता है तो आप सबके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही लॉट साइज चेंज हो जाएगा, तो अभी हम 15 का लॉट साइज है तो यहाँ पर टू टू लॉट्स में ट्रिकर मेंटेन करते हैं। जैसे ही लॉट साइज चेंज हो जाएगा तो फिर हम एक एक लॉट के अकॉर्डिंग, लॉट साइज इंक्रीज होता है एक एक लॉट के अकॉर्डिंग ट्रिकर मेंटेन करेंगे। ठीक है, और जब निफ्टी का लॉट साइज भी चेंज हो जाएगा तो हम एक एक लॉट के अकॉर्डिंग ट्रिकर मेंटेन करेंगे। अभी 50 का क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड टिकर मेंटेन करते हैं, क्योंकि अभी जो लॉट साइज है वो कितना है अपना 25 का है। तो अभी हम 50 क्वांटिटी में टिकर मेंटेन करते हैं। तो आपको इस ट्रेड टिकर को चेक करने की हैबिट डालना है, जिससे एवरी मंथ आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आप आराम से मैच कर पाए। तो अभी अपन चेक करते हैं ट्रेड। आपको ट्रेड नहीं आएगा वो कैसे पता चलेगा, पहले वो चेक कर लेते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे का ही चेक कर लेते हैं अपन। लास्ट ट्रेडिंग डे को ट्रेड नहीं था, लास्ट ट्रेडिंग डे 22 नवंबर था। 22 नवंबर को ट्रेड था या नहीं, पहले ट्रेड नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा वो चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद आप कंडीशन वन चेक कर लेंगे, जैसा कंडीशन वन के रूल है सेम कंडीशन टू। और इसके बाद कंडीशन थ्री में कभी ट्रेड आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको वो भी चेक कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस दिन अपना कंडीशन थ्री में ट्रेड नहीं था, लेकिन इस दिन कंडीशन थ्री में ट्रेड था। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, सारे रूल्स अपन देख के रहेंगे। और एस ए आर आप यूज करना है तो एस ए आर किस प्रकार यूज करेंगे।
ठीक, वो भी अपन चेक करेंगे। देखिए, तो 9:30 पे आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट से ये 5 वैल्यूज एंटर करेंगे। तभी अपन एंटर करते हैं 22 की। सबसे पहले अपन ट्रेड नहीं आता तो कैसे पता चलता है वो आपको अपन चेक करते हैं। इसका फोकस बहुत सिंपल है कि सबसे पहली प्रायोरिटी कैपिटल को सेफ रखने पे अपन देते हैं। यदि कभी ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में ऑलरेडी कोडेड है वो फाइंड करेगा कि मार्केट में हाई रिस्क हाई रिटर्न की अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो आपको अवॉइड करवा देगा। हमेशा वो ट्रेड तब ही जनरेट करती है अपनी स्ट्रेटजी, जब अपना जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला एक्सेल में कोडेड है वो फाइंड करता है कि मार्केट में हाई रिस्क नहीं है, क्योंकि कभी भी हाई रिस्क आइडेंटिफाई करेगा तो ये आपको अवॉइड करवा देगा। ठीक है, तो 22 का अपन चेक कर रहे हैं। 22 नवंबर को मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, आप सभी को दिख रहा होगा, आपको भी सेम करना है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा परफेक्ट बनने में टाइम लगे, बट जैसे ही आप थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे आप वैल्यूज एंटर करके, तो आपका 1 मिनट का टाइम लगेगा 9:30 पे। ठीक है, तो और कभी 9 कंडीशन 3 होगा तो 9:45 पे 1 मिनट। तो मैंने अभी फर्स्ट कैंडल पे क्लिक कर रखा है। टॉप में आपको 5 वैल्यूज दिख रही होंगी। टॉप में यहाँ पर 4 वैल्यूज दिख रही, ओ एच एल सी, ओपन आई लो क्लोज, और EMA 8 के सामने एक वैल्यू दिख रही है, ये EMA 8 की वैल्यू है। तो ये 5 वैल्यूज आपको एंटर करना है। ओपन हाई लो क्लोज, टॉप में जो 4 वैल्यूज हैं वो, और एक EMA 8 के सामने ये वैल्यूज है, इनको एग्जैक्ट एंटर करना है, राउंड फिगर में नहीं करना। ठीक है, अभी मैं आपको एंटर करके भी बताता हूँ। मैंने अभी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट का था उस पर क्लिक किया। जैसे ही डेली मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने का अपन वेट करते हैं। वेट कंप्लीट होने के बाद अपन फर्स्ट कैंडल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये 5 वैल्यूज आप सभी को दिख रही होंगी। ओपन था 50580, हाई था 50942.60, इसके बाद लो था 50523.523, एंड क्लोज था 50895, एंड EMA 8 की वैल्यू थी 50527। तो ये वैल्यूज अपन एंटर करते हैं अपने इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल में। ठीक है, इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल में अपन इंटर करेंगे। मैंने अभी फर्स्ट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, ये वैल्यूज अपन इंटर करते हैं। ओपन था 580, ओपन था एग्जैक्ट एंटर करना है 50580। हाई था 50943। एक बार मैं वैल्यूज इंटर कर देता हूँ, फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपको कभी भी लगता है कि कोई वैल्यू मिस गलत इंटर हुई है तो आप एक बार बता दीजिएगा। 50523 का लो था, क्लोज था। ओपन करेक्ट एंटर किया है, हाई भी करेक्ट एंटर किया है अपन ने, लो भी करेक्ट किया है 50523, एंड क्लोज था 50895। 50895 का क्लोज था, एंड EMA 8 की वैल्यू थी 50527। 50527। देखिए, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज अपन ने एंटर कर दी। ये टाइम टेस्टेड है, डेली अपन एक फिक्स टाइम पे 9:30 पे ओपन करके चेक करेंगे, सेम तरीके से वैल्यू एंटर करेंगे। तो अभी मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट एंटर कर दी हैं, ओपन हाई लो क्लोज एंड EMA 8 की वैल्यू। तो जैसे ये वैल्यूज अपन एंटर करेंगे, ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में कोडेड है इस स्ट्रेटजी का, वो आइडेंटिफाई करेगा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला है उसके 3 कंडीशन है, कंडीशन 1 2 3। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है वो आइडेंटिफाई करेगा। तो जैसे ही ट्रेड जनरेशन अपन ने ये वैल्यूज एंटर करी, तो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो एक्सेल में कोडेड है उसने आइडेंटिफाई किया आज मार्केट में कंडीशन 3 रहेगी। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला इस एक्सेल में जो कोडेड है वो आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट में हाई रिस्क हाई रिटर्न की अपॉर्चुनिटी रह सकती है, तो ये आपको क्या करेगा, जब भी आइडेंटिफाई करेगा मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहेगी या फिर मार्केट बहुत ज्यादा एक रेंज बाउंड रहेगा, तो आपको ये कौन सी कंडीशन देगा, ये आपको देगा कंडीशन 3। तो कंडीशन 3 अपने लिए बताया। यदि मान लीजिए ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला इस एक्सेल में कोडेड है, उसने आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट में रिस्क थोड़ी ज्यादा है, तो ये आपको कंडीशन 3 दे रहा है। तो 9:30 पे अपन एक काम नहीं करना, अगेन अपन चेक करेंगे 9:45 पे। हमेशा ये कंडीशन 3 में ये इंस्ट्रक्शन देगा, यहाँ पर दिया है, Hi, today you should wait and go back to step 1 and input next 15 मिनट कैंडल डेटा। तो जो सेकेंड 15 मिनट का कैंडल है जो 9:30 से 9:45 की वैल्यू शो करता है, उस कैंडल की वैल्यूज अपन एंटर करेंगे स्टेप 1 इनपुट डेटा शीट में वापस जाके। स्टेप 1 इनपुट डेटा शीट में वापस जाएंगे और यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें सेकेंड कैंडल की वैल्यूज एंटर करेंगे। यहाँ पर मेंशन भी है एप्लीकेबल फॉर कंडीशन 3 ओनली, तो ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ कंडीशन 3 के लिए आएगा, कंडीशन 3 के लिए एप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट कैंडल की वैल्यूज एंटर करने के बाद आपको हमेशा याद रखना है
नीचे वाले बॉक्स से भी वैल्यूज को डिलीट कर देना है, तब आपको फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करना है, नहीं तो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला दोनों को रीड करेगा। तो आपको सबसे पहले दोनों ब्लैंक कर लेना है, इसके बाद अपन ने दोनों ब्लैंक करने के बाद आपने फर्स्ट कैंडल की वैल्यूज एंटर करी, ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला ने इस सारी वैल्यूज को रीड करके अपने लिए कंडीशन 3 रिकमेंड किया, क्योंकि आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में हाई रिस्क रह सकती है, तो 9:30 पे ट्रेड करने के लिए अवॉइड किया। अगेन अपन चेक करेंगे सेकंड कैंडल कंप्लीट होने के बाद कि ट्रेड है या नहीं। यदि 9:45 पे ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में कोडेड है वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ मार्केट में इतनी ज्यादा रिस्क नहीं है, ट्रेड कर सकते हैं, तो वो आपको ट्रेड दे देगा। यदि आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं मार्केट में हाई रिस्क की अपॉर्चुनिटी, ये आपको ब्लैंक सीट बता देगा, क्योंकि इसको इस प्रकार डिजाइन किया है कि कम ट्रेड आए और ओवरऑल अपना एनुअल रिटर्न अच्छा रहे। इस प्रकार आपको करना है, तो रूल के अकॉर्डिंग करना है। जैसे इस लास्ट 1 ईयर का है, लास्ट 1 ईयर में इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी ने 340% का आरओआई दिया है। मीन्स अपन ने जब लास्ट बिफोर 1 ईयर जो भी स्टूडेंट 30,000 का कैपिटल लेके इसमें चले थे, बस इसमें कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, क्योंकि मंथ में ऐसे कई दिन होते हैं जब ट्रेड नहीं आता, बट 22 ट्रेडिंग डेज में से 6 to 12 ट्रेडिंग डेज एवरी मंथ ट्रेड आते हैं। 30,000 के कैपिटल पे इसने ओनली 2 लॉट में काम करने के लिए ऑप्शन में 30,000 का कैपिटल आराम से, उससे कम कैपिटल में ही हो जाता है, बट अपन 30,000 का कैपिटल लेके चलते हैं। तो 30,000 के कैपिटल पे इस स्ट्रेटजी ने ओनली 2 लॉट्स में, इस स्ट्रेटजी ने लास्ट 1 ईयर में मोर देन 1 लाख का प्रॉफिट दिया है। अब बस आपको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। जिस दिन ट्रेड आएगा उस दिन काम करेंगे, जिस दिन ट्रेड नहीं आया उस दिन नहीं करेंगे। तो 30,000 के कैपिटल पे इस स्ट्रेटजी ने 1,02,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है, मींस अप्रॉक्सीमेट 340% का आरओआई है लास्ट 1 ईयर में। तो ये आपको कम ट्रेड देगी, बट आपको जो ट्रेड आएंगे उनको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, क्योंकि वो ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न काफी अच्छा होता है इस स्ट्रेटजी का। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके अपन एक अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। तो अपन ने फर्स्ट कैंडल की वैल्यूज इंटर की थी, इंटर करने के बाद स्टेप 2 चेक द प्लान में कंडीशन 3 आया था। हमेशा 9:30 पे कंडीशन 3 ब्लैंक होता है, तो हमेशा अपने लिए ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। स्टेप 2 चेक द प्लान में चेक कंडीशन 3 टैब आया, उस कंडीशन 3 ब्लैंक थी, तो अपन ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। हाँ, ये कंडीशन 1 और 2 में नहीं आएगा, हमेशा कंडीशन 3 में आता है। टुडे यू शुड वेट एंड गो बैक टू स्टेप 1 एंड इनपुट नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल डेटा। तो अपन वापस जाएंगे, सेकंड 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने का वेट करेंगे। जैसे ही सेकंड कैंडल कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड कैंडल 9:45 पे कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे सेकंड जो 9:30 वाला कैंडल है 9:45 पे कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकंड कैंडल की ये 4 वैल्यूज आपको इंटर करना है, ओपन हाई लो क्लोज। सेकंड कैंडल का आपको ईएमए 8 का वैल्यू इंटर नहीं करना है, सेकंड कैंडल का ओनली अपन ओपन हाई लो क्लोज इंटर करते हैं। यदि सेकंड 15 मिनट कैंडल की ओपन हाई लो क्लोज की जो 4 वैल्यूज हैं, ये एंटर करने के बाद कंडीशन 3 में ब्लैंक होगा, मींस ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो सेक्शन में कोटेड है उसने अवॉइड करवाया ट्रेड। यदि इसमें ट्रेड होगा तो अपन काम करेंगे, अभी अपन एंटर करके देखते हैं। अभी अपन सेकंड कैंडल की वैल्यू इंटर करेंगे, फर्स्ट कैंडल की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं अपन। अभी अपन सेकंड कैंडल की वैल्यूज इंटर करते हैं। सेकंड कैंडल मींस 9:30 वाला कैंडल जो 9:45 पे कंप्लीट होता है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन इसकी वैल्यूज इंटर करेंगे। तो 1 मिनट का टाइम अगेन अपन देंगे 9:45 पे, जब सेकंड कैंडल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना, टाइम टेस्टेड है, एक फिक्स टाइम पे अपन ओपन करते हैं। अपन सेकंड 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने के बाद अपन क्लिक करेंगे इस 9:30 वाले कैंडल पे, और जो वैल्यूज है उनको अपन यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जो वैल्यूज है वो मैं एंटर करता हूँ, एक बार फिर अपन क्रॉस चेक कर लेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ओपन था 50,900, हाई था 51,015, एंड लो था 50,801, एंड क्लोज था 50,840। हमेशा आपको एग्जैक्ट वैल्यू एंटर करना है। आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए हो सकता है क्लोज होता है 50,80.60, तो एग्जैक्ट एंटर करते हैं, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू एंटर करते हैं। तो ये सेकंड 15 मिनट कैंडल की अपन ने 4 वैल्यूज एंटर कर दी। सेकंड 15 मिनट कैंडल की 4 वैल्यूज एंटर करने के बाद इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर कंडीशन 3 ओनली, इंटर दी डेटा फ्रॉम, इंटर कर दिया सेकंड कैंडल का डेटा जो 9:30 से 9:45 की वैल्यू शो करता है। इसके बाद अपन आगे इसको फॉलो करेंगे, गो टू कंडीशन 3 टैब। तो कंडीशन 3 पे वापस जाएंगे, और कंडीशन 3 में यदि यहाँ पर सीट ब्लैंक नहीं होती, अपने लिए आया होता है यहाँ पर फ्यूचर का बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर आया होता और एक टाइम का टारगेट आया होता 3:15 का, तो अपन इसको फॉलो करते। ठीक है, और इसमें कंडीशन 3 में ट्रेड आता है तो कैसे करेंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल लेके। और इसके अलावा
ऑप्शन का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आता, ऑप्शन टाइप आता, और नीचे एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है ऑप्शन ट्रेड के लिए। और यदि अपना ट्रेड आता है तो उसमें किस प्रकार काम करते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो लेकिन कल की डेट में कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक थी, मीन्स कल की डेट में कंडीशन 3 में ट्रेड नहीं था। तो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में कोडेड है उसने आइडेंटिफाई किया कि मीन्स अपना रिस्क हाई है, उसने ट्रेड को अवॉइड कर दिया। तो आपको भी इस स्ट्रेटजी से अवॉइड करना है, राइट। आपके पास अदर स्टडीज है, आप अदर 1-on-1 क्लासेस का पार्ट है, आपके पास अदर स्टडीज है, उनको आप फॉलो करके काम कर सकते हैं। बट ये जो स्ट्रेटजी है इसने अवॉइड करवाया, तो इसमें आपको फिर काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें अपने लिए ब्लैंक सीट है, मीन्स नो ट्रेड है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कंडीशन 3 में यदि ट्रेड नहीं आता तो कैसे आपको पता चलता है। अब कंडीशन 3 में यदि यदि इस बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी में ट्रेड आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, वो भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस दिन भी ट्रेड नहीं था 21 को, क्योंकि सीट ब्लैंक आया था। अपन 19 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, यदि ट्रेड आता है तो किस प्रकार अपन काम करते हैं। ठीक है, देखिए। तो अभी अपन 19 नवंबर का चेक करते हैं। आप इसका एक बार चेक करेंगे, मीन जितनी भी इस ट्रेड टेकर में डेट्स मेंशन है आप उनकी वैल्यूज एंटर करके देखेंगे। तो जहाँ पर नो ट्रेड लिखा है मीन्स उस दिन सीट ब्लैंक थी, कोई ट्रेड नहीं था। 9:45 पे भी जिस दिन यहाँ पर ट्रेड मेंशन है, लास्ट 1 ईयर के सारे ट्रेड्स यहाँ इस ट्रेड टेकर सीट में मेंशन है, राइट। और जो भी आने वाले टाइम में भी ट्रेड्स आएंगे उनको भी हम यहाँ पर एवरी 15 डेज में हम ट्रेड टेकर अपडेट कर देते हैं। तो आप सभी को मेरी स्क्रीन पे एक्सेल दिख रहा होगा, इसमें जो पहले से वैल्यूज लिखी थी अपन ने 22 नवंबर की, उनको मैंने डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी अपन चेक करना चाहते हैं कि 19 को क्या ट्रेड था। 21 को ट्रेड नहीं था, इससे पहले जो ट्रेडिंग डे था 19 को, उसको चेक करते हैं कि उस दिन क्या ट्रेड आया था। ठीक है, क्योंकि अपने ट्रेड टेकर में मेंशन है कि इस दिन ट्रेड आया था, तो आया था या नहीं आया था वो एक बार क्रॉस चेक करते हैं, और यदि आता है तो किस प्रकार काम करेंगे वो भी अपन रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सीट में अपन जो वैल्यूज लिखी थी उनको डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद अभी अपन चेक कर रहे हैं 19 नवंबर का। तो 19 नवंबर का, क्योंकि 21 को ट्रेड नहीं था, 19 नवंबर का भी अपन चेक कर रहे हैं। देखिए 19 नवंबर का जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है उस पर अभी मैंने क्लिक कर रखा है। इसकी वैल्यूज अपन एंटर करते हैं अपने बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी के एक्सेल में। तो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो के एक्सेल में अपन एंटर करेंगे, जो इसकी वैल्यूज है उनको बिल्कुल एग्जैक्ट अपन एंटर करेंगे। तो मैंने अभी फर्स्ट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, और आप सभी को दिख रहा होगा फर्स्ट कैंडल का ओपन था 50656, ठीक है, और हाई था 50649, लो था 50520, और क्लोज था 50644। EMA 8 की वैल्यू थी 50469। इन वैल्यूज को अपन एंटर करते हैं अपने बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल में एंटर करेंगे। ओपन था 50556, हाई था 50649 एंड लो था, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि एग्जैक्ट वैल्यू एंटर करना है, लो था 50520 एंड क्लोज था 50644 करेक्ट, एंड EMA 8 की वैल्यू थी 50469। ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज एंटर कर दी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने जो ओपन लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, 556 हाई भी करेक्ट है, लो भी करेक्ट है, एंड EMA 8 की वैल्यू भी करेक्ट है। ओके, EMA 8 की वैल्यू भी करेक्ट है। इसके अलावा अपन चेक करेंगे कि किस कंडीशन में ट्रेड आया। देखिए वैल्यूज अपन ने बिल्कुल करेक्ट इंटर कर दी, और ये वैल्यूज इंटर करने के बाद अपने पास कंडीशन 1 आया है, कंडीशन 2 आया है, कंडीशन 3 आया है, वो अपन चेक करेंगे। तो जैसे ही वैल्यूज इंटर करते हैं अपन, इंटर करने के बाद अपन स्टेप 2 चेक द प्लान में क्लिक करते हैं। तो अपनी सिंपल सी प्रोसेस है। स्टेप 1 इनपुट डेटा सीट में अपन ने वैल्यूज इंटर करी, फिर इसके बाद स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 चेक द प्लान में अपने पास क्या आया, कंडीशन 1, मीन्स अपना कंडीशन 1 में ट्रेड है। और कभी भी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर करने के बाद यदि कंडीशन 1 या 2 आएगा तो आपको 9:30 पे ट्रेड मिल जाएगा। कंडीशन 1 आया तो अपन ने कंडीशन 1 में क्लिक किया तो अपने लिए प्रॉपर ट्रेड 9:30 पे मिल जाता है। मींस आपको प्रॉपर ट्रेड 9:30 पे मिल जाएगा यदि कंडीशन 1 या कंडीशन 2 आया, तो फिर आपको सेकंड कैंडल का वेट नहीं करना। कंडीशन 1 आया है, 2 आया है, तो आप 9:30 के बाद ही आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे प्रॉपर एंट्री टारगेट SL के साथ। आपको प्रॉपर एंट्री टारगेट SL आ जाते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। ऑप्शन में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑप्शन का भी प्रॉपर ट्रेड ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। अपन दोनों के रूल्स को अभी अपन डिस्कस करते हैं।
ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करी थी, इसमें अपना 1 मिनट का टाइम लगा था। इसके बाद अपन ने स्टेप टू चेक द प्लान में क्लिक किया, अपन ने 9:30 पे कंडीशन बनाया, मीन्स अपना 9:30 पे ट्रेड है। अब अगेन 1 मिनट का टाइम फिर से नहीं देना, 9:45 पे अपन 9:45 का वेट नहीं करेंगे, फर्स्ट कैंडल के बाद ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इसके बाद आपके लिए क्या करना है, कंडीशन वन जो है, कंडीशन वन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ट्रेड चेक करना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ कंडीशन वन या टू दो आ जाए, हमेशा एक साथ में एक ही कंडीशन आई, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर वैल्यूज एंटर करने के बाद कंडीशन वन या टू दोनों एक साथ दिख रहे हैं, मतलब आपने वैल्यूज गलत एंटर की है। कभी भी दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती, या तो कंडीशन वन सेटिस्फाई होगी या कंडीशन टू या कंडीशन थ्री। तो इस दिन कंडीशन बनाई थी, कभी आपको आता है मीन्स आपने कोई गलत वैल्यू एंटर करी है, फिर से आपको क्रॉस चेक करना है। तो अपन ने 19 की वैल्यूज एंटर करी, अपने पास स्टेप टू चेक द प्लान में कंडीशन बनाया और ये ट्रेड था। देखिए ये फ्यूचर का ट्रेड है। हमेशा अपने लिए फ्यूचर में दो ऑर्डर आते हैं, एक बाय ऑर्डर और एक सेल ऑर्डर। आप सब में से जो भी स्टूडेंट्स फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, आप सभी को पता है एक एसएलएल ऑर्डर होता है जिसमें अपन दोनों एक साथ प्लेस कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे, एक एसएलएल ऑर्डर प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, जिसमें प्लेस है बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर, दोनों एक साथ आप एक ही ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। दोनों में से जो पहले आएगा वो एंट्री रहेगा और अपोजिट वाला ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करना। तो दोनों एसएलएल ऑर्डर में आपको हमेशा एक ही साथ दोनों ऑर्डर प्लेस कर देना है, मींस बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर को आपको अलग अलग प्लेस नहीं करना है। आप ये सिंगल आपकी मार्जिन यूज होगी, आप एक ही ऑर्डर में आप प्लेस कर देंगे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में। प्लेस से बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर आया, आप एंट्री में ये प्लेस कर देंगे, एसएल में ये प्लेस कर दिया। दोनों में से जो प्लेस पहले आएगा, मतलब एसएल ऑर्डर दोनों में से जो पहले आएगा वो एंट्री बन जाएगा, अपोजिट वाला एसएल की तरह एक्ट करेगा। मान लीजिए बाय ऑर्डर पहले आया, बाय ऑर्डर पहले आया तो ये सेल ऑर्डर एसएल की तरह एक्ट करेगा, स्टॉप लॉस बन जाएगा। और नीचे आपका टारगेट लिखा है, अल्टरनेट टारगेट इफ बाय ऑर्डर ट्रिगर्ड। यदि बाय ऑर्डर पहले आया है तो ये एसएल है और टारगेट क्या रहेगा 51059 का। यदि मान लीजिए कभी सेल ऑर्डर पहले आया तो ये बाय ऑर्डर एसएल बन जाएगा और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट इफ सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड। तो यहाँ पर एंट्री रहेगी और ये टारगेट रहेगा। और कभी एंट्री आने के बाद टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया तो आपको 3:15 PM पे मार्केट रेट पे बुक करना है। ठीक है, तो अपना टाइम टारगेट पे अपन बुक करेंगे, यदि अपना प्राइस का जो टारगेट है वो नहीं आया तो ये है फ्यूचर का रूल। और नीचे है ऑप्शन का रूल। ऑप्शन का रूल बहुत सिंपल है, ऑप्शन के लिए प्रॉपर अपने पास स्ट्राइक प्राइस आ जाती है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। ऑप्शन का टाइप आ गया कि अपने लिए सी में काम करना है, मीन्स कॉल ऑप्शन में काम करना है। और ये टारगेट आ गया, ये पॉइंट्स का टारगेट, ये प्राइस का प्रीमियम प्राइस नहीं है, ये पॉइंट्स का टारगेट है। ठीक है, तो आप सबको याद रखना है कि ये टारगेट पॉइंट्स का है, तो 118 पॉइंट्स का टारगेट था इस दिन। अब क्वेश्चन आता है कि एंट्री क्या रहेगी और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए आपको हमेशा ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देखना है, ऑप्शन का चार्ट ओपन करना है। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन मेंशन भी है, ओपन दी 15 मिनट चार्ट ऑफ सी स्ट्राइक प्राइस मेंशन एबव। तो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस मेंशन है, इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का आपको ऑप्शन चार्ट ओपन करना है। आपको हमेशा कॉल ऑप्शन का चार्ट, यहाँ पर लिखा है तो सी लिखा है तो कॉल का करना है, कभी यहाँ पर पी आएगा तो पुट ऑप्शन का चार्ट आप ओपन करेंगे। नीचे जो इंस्ट्रक्शन आया इसको अपन रीड करेंगे। अपन ने रीड किया कि यहाँ पर लिखा था 15 मिनट का जो चार्ट है, कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस मेंशन है उसका अपन ने ऑप्शन चार्ट ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद प्लेस ए बाय ऑर्डर एट दी हाई ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल एंड फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। ठीक है, तो 50,600 की स्ट्राइक प्राइस आई, सी का ऑप्शन टाइप था, कॉल ऑप्शन में काम करना था, 118 का 118.46 का टारगेट था, यानी कि ये 118 अपने लिए एंट्री में ऐड करना है। और एंट्री क्या होती है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर, और स्टॉप लॉस क्या होता है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे। ये ऑप्शन चार्ट आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडिंग व्यू में भी ओपन कर सकते हैं, राइट। आप सब जानते हैं अभी ट्रेडिंग व्यू में भी ऑप्शन चार्ट की फैसिलिटी है। तो अभी अपन इसमें चेक करते हैं। देखिए 50,600 का स्ट्राइक प्राइस था, ये कॉल ऑप्शन था। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही अपना ये ट्रेड आया, आप आपकी वॉच लिस्ट में 50,600 का कॉल ऑप्शन ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ऑप्शन चार्ट का फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री रहेगा, फर्स्ट कैंडल के लो के एक पॉइंट नीचे एसएल रहेगा, और एंट्री में आप 118 ऐड कर देंगे। ये आप मतलब आपके पास 9:30 पे जब ट्रेड आया उस टाइम एंट्री प्राइस भी है, टारगेट भी है और स्टॉप लॉस भी है, तीनों चीजें आपके पास है। तो आप प्रॉपर एक ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे, जिससे क्या होगा, मार्केट आपको अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना पड़ेगा। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में यदि ब्रेकेट ऑर्डर की फैसिलिटी है तो ब्रेकेट ऑर्डर में आप एंट्री टारगेट ऐसे कर सकते हैं।
यदि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ब्रेकेट ऑर्डर की नहीं है तो काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे भी होते हैं जिनमें जीटीटी ऑर्डर में भी इंटी टारगेट एसएल प्लेस कर सकते हैं। कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर टाइप का नाम थोड़ा अलग होता है, तो आप जो भी ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हैं उसमें वो वाला ऑर्डर टाइप आप प्लेस कर दीजिए जिसमें इंटी टारगेट एसएल तीनों एक साथ प्लेस कर सकते हैं, तो जिससे आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना होगा। इसमें ये एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, एक फिक्स टाइम पे अपने लिए प्रॉपर ट्रेड मिल गया कि एंट्री क्या है, टारगेट क्या है, एसएल क्या है, फ्यूचर का और ऑप्शन में कर रहे हैं तो अपने लिए मिल गया है कि एंट्री क्या है, अपना स्ट्राइक प्राइस क्या है, ऑप्शन का टाइप क्या है, टारगेट क्या है और एसएल क्या है। तो अपने पास सारी चीजें, तो अपन क्या करेंगे, जब ट्रेड जनरेट हुआ है उसी टाइम अपन ऑप्शन चार्ट देख के, ऑप्शन चार्ट में फर्स्ट कैंडल का हाई देख के और लो देख के अपन प्रॉपर ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आप ऑर्डर किस प्रकार प्लेस कर सकते हैं वो अभी अपन देखते हैं, और इस दिन का क्या रिजल्ट रहा वो भी अपन चेक करते हैं। ठीक है, देखिए अपना यहाँ पर ट्रेड आया था, पहले फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर में एक बाय ऑर्डर एक सेल ऑर्डर आया था, तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, आप सभी को दिख रहा होगा राइट। और इसी के बाद ही बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया अपना फर्स्ट कैंडल के बाद ही, क्योंकि 9:30 पे ही अपना ट्रेड आ गया था। इसके बाद सेल ऑर्डर एसएल बन जाएगा और अपना बाय ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हुआ था, तो ये वाला टारगेट रहेगा 50,647,654 था। 50,654 का एंट्री था, नीचे ये एसएल था और ये टारगेट रहेगा। ठीक है, कभी टारगेट नहीं आया, मान लो एंट्री आने के बाद टारगेट एसएल नहीं आया तो 315 पे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, इंट्राडे की पोजीशन इंट्राडे में अपन इसको रब करते हैं। अभी अपन ऑप्शन का देखते हैं। देखिए ऑप्शन के लिए अपने पास 50,600 का कॉल ऑप्शन आया था, अपन बात कर रहे हैं 19 नवंबर की। तो अभी अपन क्या करेंगे, ऑप्शन चार्ट अपन ओपन करेंगे। आप सब जानते हैं कि ऑप्शन चार्ट ट्रेडिंग में भी अभी अवेलेबल है, आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो 50,600 का अपना स्ट्राइक प्राइस था। आपको हमेशा जो स्ट्राइक प्राइस ये देगा, ठीक है, उसी स्ट्राइक प्राइस में करना है, मीन्स आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, आपको हमेशा सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन में करना है, क्योंकि कॉल ऑप्शन आया था और आप स्ट्राइक प्राइस 50,600 आया था। तो आप क्या करेंगे, 50,600 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप ओपन करेंगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस में करना था, 27 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट चला है, नवंबर की एक्सपायरी में करेंगे। आप सभी को याद रखना है, एक्सपायरी डे मान लीजिए अभी 27 को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले अपन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, जैसे अभी अपन जिस दिन अपना ट्रेड आया था 19 को, उस दिन अपना करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सिलेक्ट करना था, लेकिन एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले नेक्स्ट मंथ का करेंगे। तो जब आप 27 या 26 को करेंगे तो नेक्स्ट मंथ का करेंगे, बट 19 को अपने 27 वाला सिलेक्ट करना था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 27 नवंबर का जो 50,600 का कॉल ऑप्शन था इसको अपन अपने ट्रेडिंग ग्रुप पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपन देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई क्या था, 9:30 पे अपना प्रॉपर ट्रेड मिल गया था। तो 9:30 पे जैसे ही अपना ट्रेड बना था उस टाइम अपने लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम देना था। अपन क्या करेंगे, जब अपन ने ट्रेड जनरेट किया उसी टाइम 9:30 पे अपना ट्रेड आया, तो अपने लिए स्ट्राइक प्राइस पता है, ऑप्शन का टाइप पता है, 50,600 के कॉल ऑप्शन का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शन चार्ट ओपन किया, और जो फर्स्ट कैंडल का हाई था उस फर्स्ट कैंडल के हाई के एक पॉइंट ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई आप सभी को दिख रहा होगा 505 था, तो 506 पे अपना एंट्री रहेगा। एंट्री अपना कहाँ पर रहेगा, 506 पे रहेगा, तो 506 पे अपना एंट्री रहेगा। ये अपना 506 का एंट्री था, तो अपने पास एंट्री पता चल गया। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे का एसएल रहेगा। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो आपको दिख रहा होगा 426 था, तो 425 का अपना स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो 425 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा, अपन 425 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो अब यहाँ पर कितना रहेगा, 425। तो मैंने एंट्री मार्क कर दी, मैंने स्टॉप लॉस मार्क कर दिया, आप सभी को दिख रहा होगा। और टारगेट अपना क्या था, टारगेट अपना था 118 पॉइंट्स का। 118 पॉइंट जो एक्सेल अपना जो ट्रेड जनरेशन एक्सेल है उसने जो अपने लिए टारगेट दिया था, ये एंट्री में ऐड करते हैं हमेशा पर। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये पॉइंट्स का टारगेट है कितना था, 118 का। और एंट्री प्राइस क्या थी अपनी, एंट्री प्राइस थी अपनी 506, तो 506 में आपको ऐड करना है, कितना हो जाएगा 624। तो एंट्री है अपने पास 506, स्टॉप लॉस है अपने पास 425, टारगेट है अपने पास 624। तो अपने पास एंट्री टारगेट एसएल सभी है, अपन एक ऑर्डर क्रिएट करके रख देंगे। अगेन एंड अगेन आपको मार्केट वॉच नहीं करना है, जैसे ही ट्रेड बना आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे, जैसे एंट्री हो जाएगी टारगेट एसएल के साथ चलता रहेगा। आपको सिर्फ एक बार 315 पे देखना रहेगा कि उससे पहले मानो कभी ऐसा हुआ, इस दिन तो अपना फुल टारगेट आ गया था, अपना टारगेट कितना था 624, तो आपका टारगेट 624 था, तो अपन 624 पे अपन टारगेट प्लेस करके रख देंगे। अपना टारगेट था 624 का, तो अपन 624 पे अपन टारगेट प्लेस करके रख देंगे।
ये 624 था, तो अपने 624 पे टारगेट प्लेस कर दिया। मान लीजिए कभी टारगेट नहीं आया तो एंट्री हो गई, और कभी टारगेट एसएल नहीं आया तो आप क्या करेंगे, 3:15 PM पे मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, इंट्राडे में ही आपको इसका ऑफ करना है। आपको कभी भी अपने ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, तो आपको इंट्राडे में इसका ऑफ करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कंडीशन वन में किस प्रकार काम करते हैं। मैं कंडीशन वन का रूल एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। देखिए, हमेशा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी को ओपन करने के बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ओपन हाई लो क्लोज अपन ने इंटर करी। इंटर करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। जैसे अपन इंटर करेंगे, इसके बाद अपना स्टेप टू चेक द प्लान में क्लिक करेंगे किस कंडीशन में ट्रेड है। इससे पहले अपन ने चेक किया था कंडीशन 3। आज की डेट में अपना सॉरी 19 नवंबर की डेट में अपन ये 19 नवंबर की वैल्यूज एंटर करी, तो 19 नवंबर की डेट में कंडीशन 1 था। तो कंडीशन 1 आया था, तो अपना ट्रेड कहाँ पर रहेगा, कंडीशन 1 में। कभी कंडीशन 2 आएगा तब भी आपका सेम ट्रेड रहेगा। फिर अपन ने देखा कि क्या ट्रेड था, ये फ्यूचर का ट्रेड था। फ्यूचर ट्रेडर के लिए ये फॉलो करना है, और ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये फॉलो करना है। बाकी अदर ये इंस्ट्रक्शन आपको रीड नहीं करना। आपको सिर्फ यहाँ पर बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर क्या है, और टारगेट क्या दिया है, और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन टाइप, और कितने पॉइंट्स का टारगेट है, और नीचे क्या इंस्ट्रक्शन है, ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर तो सिंपल सा ये फ्यूचर का ट्रेड था, अपन ने एंट्री टारगेट एसएल के साथ प्लेस कर दिया। एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो पहले आया वो एंट्री बन गया। यहाँ पर दोनों ऑर्डर में से अपोजिट वाला एसएल की तरह एक था, और नीचे टारगेट है, तो एंट्री भी है, टारगेट भी है, एसएल भी है। प्रॉपर ऑर्डर फ्यूचर में प्लेस कर दिया था। और आप सब में से जो ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी प्रॉपर ट्रेड था। एंट्री था, टारगेट था, एसएल था, तो अपन ने क्या किया, ऑप्शन में भी इस 50,600 के कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन किया था। ऑप्शन चार्ट ओपन करने के बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई देखा, हाई के एक पॉइंट का वापस लेना, हाई के 1 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे का अपन ने एसएल प्लेस कर दिया 1 पॉइंट नीचे। एंट्री होने के बाद अपन ने टारगेट प्लेस कर दिया। टारगेट भी अपन ने पहले से पता है, अपन सेट करके रख सकते हैं 118 का, तो एंट्री में ऐड कर दिया। 624 का टारगेट था, तो एंट्री टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर प्लेस किया। जैसे ही अपना टारगेट आया, अपना ट्रेड ऑटो स्क्वायर अप हो गया। तो आपका जैसे ही ट्रेड आपका टारगेट आएगा, तो आपका ट्रेड स्क्वायर अप हो जाएगा। तो आपको अगेन एंड अगेन नहीं देखना, आप एक बार ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए। तो कंडीशन 1 और 2 हमेशा आपको इन दोनों में, जब ट्रेड आया है हमेशा 9:30 पे ट्रेड आएगा, कंडीशन 1 या 2 में जब भी आएगा। तो कंडीशन 1 और 2 में जब ट्रेड आया, उसी टाइम आपको एंट्री टारगेट एसएल आपको तीनों मिल जाएंगे, आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। कभी कंडीशन 3 आएगा तो आपके पास एंट्री रहेगी और स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट अपना टाइम का रहेगा। ठीक है, और कभी एसएआर आता है, तो आपको क्या एसएआर में रूल फॉलो करना है, वो भी अपन एक कंडीशन 3 का भी एग्जांपल चेक करेंगे। तो आई होप आपको कंडीशन 1 में क्लैरिटी मिल गई होगी। जो कंडीशन 1 के रूल्स अभी अपन ने डिस्कस किए, सेम टू सेम कंडीशन 2 के रूल होते हैं। कंडीशन 2 में भी कभी भी ट्रेड आएगा, वो 9:30 पे ही आपको मिल जाएगा, और 9:30 पे आपको प्रॉपर ट्रेड आएगा। यहाँ फ्यूचर का प्रॉपर ट्रेड आ जाएगा एंट्री टारगेट एसएल के साथ, यानी कि 2 ऑर्डर आएंगे। जो पहले रहेगा वो एंट्री अपोजिट वाला एसएल, और नीचे बाय ऑर्डर का भी टारगेट रहेगा, सेल ऑर्डर का भी टारगेट रहेगा। ठीक है, तो जो पहले आएगा वो ट्रेड बन जाएगा, और नीचे बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर टारगेट। ऑप्शन में भी जब भी आप कंडीशन 2 में आएगा, तो स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी आपको यहाँ पर, और आपको ऑप्शन टाइप आ जाएगा, कितने पॉइंट्स का टारगेट है वो आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा होगा ऑप्शन का 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना है, लो के नीचे कैसे लगाना है, और जो पॉइंट्स का टारगेट आया वो लगाना है, जैसा अभी अपन ने ली कंडीशन 1 में आया। तो आई होप आपको कंडीशन 1 और 2 में क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी मैं कंडीशन 3 में ट्रेड आता है तो किस प्रकार करना रहेगा, वो अभी अपन चेक करते हैं। तो इस दिन का अपना 118 पॉइंट्स का टारगेट था, तो इस दिन का अपना ये रिजल्ट रहा, यानी कि 19 नवंबर को 50,600 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड था, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में ही करना था। तो अपन ने ऑर्डर प्लेस किया, और अपना एंट्री ये था, ये टारगेट था। इसके बाद अपना ये टारगेट अचीव हो गया, और अपन हमेशा इस ट्रेड टेकर को 30 क्वांटिटी मेंटेन करते हैं, यानी कि 3,540 के प्रॉफिट में अपन एग्जिट हो गए। तो ये अपना रिजल्ट रहा। आने वाले टाइम में सेम ट्रेड टेकर आप मेंटेन, हम 30 क्वांटिटी में ही करेंगे मेंटेन अभी, क्योंकि अभी अपना लॉट साइज, मान लीजिए आने वाले टाइम में जैसे ही लॉट साइज में चेंजेस होंगे, राइट, इसका हो या फिर पावर लिंटर जैकपॉट का, तो फिर हम एक एक लॉट में मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही लॉट साइज यदि इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपको सबको पता है आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाला है, तो आप हमेशा इस ट्रेड टेकर को चेक करने की अभी डालेंगे। तो अभी अपन ने कहाँ तक चेक कर लिया, 19 नवंबर को चेक कर लिया। अदर ट्रेडिंग डेज ट्रेड नहीं था, तो इसलिए कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक आया था, अदर का अपन चेक नहीं करेंगे। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आप सबके पास इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो का एक्सेल है, उसमें आप वैल्यूज एंटर करके देखेंगे तो आपको कंडीशन 3 आएगा। कंडीशन 3 में आपको 9:45 पे सेकंड कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद भी सीट ब्लैंक थी, इसलिए इस दिन अपन ने ट्रेड अवॉइड किया, क्योंकि अपने ट्रेड जनरेशन एक्सेल ने अवॉइड करवाया।
ठीक है, तो इसके बाद अब 11 नवंबर को एक ट्रेड आया था, बट ट्रेड आया और इस दिन एंट्री नहीं आया, क्योंकि जो ट्रेड आया था उस रूल के अकॉर्डिंग अपना एंट्री प्राइस नहीं आया। एंट्री क्या होता है, जो स्ट्राइक प्राइस आई है उसका जो ऑप्शन टाइप है उसका ऑप्शन चार्ट ओपन किया और उसके फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया। यदि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ मतलब एंट्री नहीं आई। तो इस दिन ट्रेड बना था, कंडीशन 2 में ट्रेड आया था, बट एंट्री नहीं आई थी, इसलिए अपन ने अवॉइड कर दिया। एंट्री का वेट कब तक करते हैं, एंट्री का अपन वेट करते हैं 3:15 तक, सॉरी 3 PM तक। 3:15 पे तब एग्जिट करेंगे जब एंट्री आ गई और टारगेट एसएल नहीं आया तो 3:15 पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन कोई ट्रेड बना और उसमें एंट्री नहीं आई तो उस पेंडिंग ऑर्डर को आपको 3 PM पे कैंसिल कर देना है। 3 PM के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेते, ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। कोई ट्रेड बना और उसमें 3 PM से पहले एंट्री आएगा तो अपन लेंगे। ठीक है, तो इस दिन अपना ट्रेड बना था, अपन ने ऑर्डर प्लेस किया, अपन ने ऑर्डर प्लेस करके रख दिया, और अपन ने एंट्री टारगेट एसएल तीनों के साथ प्लेस करके रख दिया था। बार बार बीच में नहीं देखना, अपन कब देखेंगे 3 PM पे। यदि 3 PM तक एंट्री नहीं आया तो अपन पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो इसके बाद आप ये 7 को और 8 को भी ट्रेड नहीं था, इससे पहले अपना था 5th को। अपन कंडीशन 3 में ट्रेड आता है तो कैसे करते हैं, और एसएआर कैसे, इस दिन एसएआर भी यूज हुआ था, स्टॉप एंड रिवर्स, राइट। इस दिन मल्टीपल ट्रेड क्यों थे, क्योंकि इस दिन स्टॉप एंड रिवर्स यूज हुआ था। तो स्टॉप एंड रिवर्स आपको कैसे यूज करना है वो अभी अपन चेक करते हैं। तो आई होप आपको कंडीशन 1 और 2 के रूल में क्लैरिटी हो गई कि वो दोनों सेम है, कंडीशन 1 के और 2 के रूल सेम है, हमेशा आपको 9:30 पर ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, तो अपन चेक डेली करते हैं, जब भी कंडीशन 1 आएगा तो 9:30 पर ट्रेड मिल जाएगा, जब कंडीशन 2 आएगा तो 9:30 पे, और कंडीशन 3 आएगा तो 9:45 पे है या नहीं, वो अपन चेक करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर वैल्यू जो लिखी हुई थी उनको डिलीट कर दिया, क्योंकि अभी अपन चेक करने वाले हैं 5 नवंबर को, राइट। इस मंथ 2 दिन ट्रेड आए जिनका नेट अपना प्रॉफिट रहा 10,320 का, राइट। इसी प्रकार अपन डेली चेक करने की हैबिट डालते हैं एवरीवन, जब भी ट्रेड आता है अपन सेम रूल्स के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं, ऑर्डर प्लेस करके रख देते हैं। तो अभी अपन चेक कर रहे हैं 5 नवंबर का। देखिए 5 नवंबर, सॉरी मैंने ऑप्शन चार्ट जो है ऑप्शन चार्ट पे क्लिक कर रखा है। मैं फ्यूचर चार्ट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अपन वैल्यूज हमेशा फ्यूचर चार्ट से एंटर करते हैं। मैं ऐड कर लेता हूँ, देखिए। तो आपको हमेशा बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से वैल्यूज एंटर करना है। ऑप्शन का ऑर्डर किस प्रकार प्लेस करना है उसके लिए अपन ने ऑप्शन चार्ट ओपन किया था। अभी मेरी स्क्रीन पे आप सभी को फ्यूचर चार्ट देखने लगेगा। यहाँ पर जो अपन वैल्यूज एंटर करेंगे वो बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से एंटर करेंगे। ठीक है, मैंने दोनों सीट ब्लैंक कर दी। बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर चार्ट है उसकी वैल्यूज एंटर करेंगे। तो मेरी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट, और फ्यूचर चार्ट में अपन 5 नवंबर के फर्स्ट कैंडल पे अपन क्लिक करेंगे। देखिए मैंने अभी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो चार्ट है उसमें अपन ने क्लिक कर रखा है, उसकी वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। देखिए फर्स्ट कैंडल का ओपन आपको दिख रहा होगा 51,500, ऊपर टॉप में देखिएगा ये 4 वैल्यूज हैं, ये EM8 की वैल्यू है। तो ओपन है 51,500, हाई है 51,617, लो है 51,325, क्लोज है 51,506, और EM8 की वैल्यू है 51,508। ये वैल्यूज अपन इंटर करेंगे अपना जो ट्रेड जनरेशन एक्सेल है बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो का, उसमें ये वैल्यूज इंटर करने के बाद अपन चेक करते हैं इस दिन क्या ट्रेड, क्योंकि अपनी ट्रेड टेकर सीट में मेंशन है कि इस दिन कंडीशन 3 था। तो अपन एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 51,500 का ओपन था, हाई था, एक बार मैं वैल्यूज इंटर कर देता हूँ फिर एक बार अपन क्रॉस चेक भी कर लेंगे। और हाई था 51,617, लो था 51,327, सॉरी 325, एंड क्लोज था 51,506। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इन वैल्यूज को, फिर इसके बाद EM8 की वैल्यू भी इंटर करेंगे अपन। देखिए ओपन मैंने करेक्ट इंटर किया है, ओपन था 51,500, करेक्ट है। हाई भी करेक्ट है 617, लो भी करेक्ट है 51,325, और क्लोज भी करेक्ट है 51,506। EM8 की वैल्यू थी 508, 51,508। देखिए तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर कर दी। जैसे फर्स्ट कैंडल की वैल्यूज एंटर करी तो इसके बाद अपना रूल्स बहुत सिंपल है कि अपन जैसे फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करते हैं यहाँ पर स्टेप 1 इनपुट डेटा शीट में, फिर इसके बाद स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्लिक करते हैं। स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्लिक करने के बाद कंडीशन 1 आता तो 9:30 पे ट्रेड मिल जाता, कंडीशन 2 होता तब भी 9:30 पे मिल जाता, बट इस दिन कंडीशन 3 था। तो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में कोडेड है उसने आइडेंटिफाई किया 9:30 पे कि मार्केट में रिस्क थोड़ी ज्यादा रह सकती है। तो इसलिए इसने क्या किया, कभी भी
विद हाई रिस्क की अपॉर्चुनिटी बन रही है तो ये आपको अवॉइड करवा देगा। ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट में हाई रिटर्न की अपॉर्चुनिटी है बट रिस्क भी हाई है, तो ये आपको अवॉइड करवा देगा, राइट। लेकिन 9:30 पे वैल्यू जैसे इंटर करते हैं, इसके बाद कंडीशन 3 आता है तो अपन अवॉइड नहीं करते, अपन एक बार क्रॉस चेक करते हैं फिर से 9:45 पे कि ट्रेड है या नहीं, सेकंड कैंडल की वैल्यू इंटर करने के लिए। तो अपन ने फर्स्ट कैंडल की वैल्यू इंटर करी थी, अपने पास कंडीशन 3 आया। कंडीशन 3 में अपना क्या होता है कि अपन 9:45 का वेट करके सेकंड कैंडल कंप्लीट होने के बाद उसकी वैल्यू एंटर करके चेक करेंगे कि ट्रेड है या नहीं। यदि ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ट्रेड कर सकते हैं तो प्रेफर करेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन आया अपने पास, टुडे यू शुड वेट एंड गो बैक टू स्टेप 1 एंड इनपुट नेक्स्ट कैंडल वैल्यू। आपको अभी इससे पहले दिखा होगा यहाँ पर ये वाला ब्लैंक था, मतलब अभी अपने पास जब कंडीशन 1 आया था तो कंडीशन 1 में ये वाला इंस्ट्रक्शन अपने लिए नहीं आया था, ये ब्लैंक था, ये ओनली कंडीशन 3 में आएगा। तो यहाँ पर अपने पास इंस्ट्रक्शन आया ये, तो अपन इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, अपन वापस जाएंगे स्टेप 1 इनपुट डेटा शीट में और सेकंड कैंडल की वैल्यूज एंटर करेंगे एप्लीकेबल फॉर कंडीशन 3 में। तो अपन चेक करेंगे, देखिएगा कि अपन ने इससे कुछ देर पहले अपन ने कंडीशन 3 में चेक किया था 22 नवंबर का, उस दिन सीट ब्लैंक थी, ट्रेड नहीं था। बट अभी अपन इस डेट का चेक करते हैं 5 नवंबर का, इस दिन ट्रेड आया था, मतलब सेम कंडीशन में कंडीशन 3 में ही अपना ट्रेड आया था। तो कंडीशन 3 में ट्रेड आता है तो किस प्रकार अपन काम करते हैं वो अभी अपन रूल डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं सेकंड कैंडल की वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। सेकंड 50 मिनट कैंडल का ओपन है 51,496, हाई है 51,588, लो था 51,401। एक बार मैं एंटर कर देता हूँ, फिर अपन क्रॉस चेक कर लेंगे। आपको बीच में कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं। देखिए, तो ओपन करेक्ट इंटर किया है 51,496, हाई है 51,588, लो है 51,401, क्लोज है 51,455, वैल्यूज करेक्ट इंटर किए। सेकंड 15 मिनट कैंडल जो था उसकी वैल्यूज अपन ने एंटर कर दी। सेकंड कैंडल की वैल्यूज एंटर करने के बाद अपन कंडीशन 3 पे जाते हैं। तो कंडीशन 3 में जाएंगे और कंडीशन 3 में इस दिन सीट ब्लैंक नहीं थी। इससे पहले अपन ने कुछ देर पहले अपन ने 22 का चेक किया था, 22 को कंडीशन 3 थी। उस दिन कंडीशन 3 में सेकेंड कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद भी सीट ब्लैंक थी, बट इस दिन सीट ब्लैंक नहीं थी, इस दिन ट्रेड आया था, राइट। तो अपन इसीलिए कंडीशन 3 में सेकेंड कैंडल का वैल्यू एंटर करके चेक करते हैं कि 9:45 पे ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में है वो ट्रेड अपने लिए रिकमेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ट्रेड था, तो अपने पास ट्रेड आ गया। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन काम करेंगे। और ये रूल्स हैं फ्यूचर ट्रेडर के लिए ऊपर वाले। फ्यूचर ट्रेडर के लिए बाय ऑर्डर आया, सेल ऑर्डर आया। फ्यूचर में एक एसएलएल ऑर्डर प्लेस करेंगे। बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर में से जो पहले आएगा वो एंट्री रहेगा और एक अपोजिट वाला एसएल की तरह एक्ट करने लगेगा, यानी कि दोनों ऑर्डर के लिए आपको अलग अलग मार्जिन लगाना है, एक सिंगल ऑर्डर में आप दोनों ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जो पहले आएगा वो एंट्री रहेगा, अपोजिट वाला एसएल की तरह एक्ट करेगा। तो ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉप लॉस के साथ चलता रहेगा। कंडीशन 3 में हमेशा अपन टाइम का टारगेट यूज करते हैं, प्राइस का टारगेट यूज नहीं करते। इससे पहले अभी अपन ने देखा था कंडीशन 1 में, कंडीशन 1 में अपने लिए प्रॉपर प्राइस का टारगेट आया था। कितना टारगेट रहेगा, कितने पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, फ्यूचर में भी प्राइस का टारगेट आया था और ऑप्शन का में भी प्राइस का टारगेट आया था। कभी एंट्री आने के बाद टारगेट ऐसा नहीं आता तो फिर 315 पे एग्जिट करते हैं, बट कंडीशन 1 या 2 में अपन प्राइस का टारगेट लगाते हैं। लेकिन कंडीशन 3 में आपको हमेशा प्राइस का टारगेट नहीं लगाना, आपको टाइम का टारगेट ही लगाना है। तो कंडीशन 3 में अपने पास एंट्री आ गया, एसएल आ गया, इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक टाइम का टारगेट के लिए वेट करेंगे। टाइम टारगेट होता है 315 का, यानी कि एंट्री आने के बाद स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। यदि टाइम टारगेट पे बुक करेंगे, यदि उससे पहले अपना स्टॉप लॉस आता है तो रिवर्स एंट्री लेंगे। कंडीशन 3 में ही यूज करते हैं एसएआर, स्टॉप एंड रिवर्स। कंडीशन 1 और 2 में अपन नहीं करते। क्यों करते हैं कंडीशन 3 में एसएआर यूज, क्योंकि कंडीशन 3 में हमेशा आपको ऑप्शन में भी दो ट्रेड आएंगे। कंडीशन 1 होगा तो ऑप्शन में हमेशा एक ही टाइप आएगा, आपको एक ही आएगा सी या पी। और कंडीशन 2 में भी आपको एक ही आएगा कॉल या पुट। लेकिन कंडीशन 3 में आपको ऑप्शन में हमेशा दो ऑर्डर टाइप आएंगे, ठीक है। हो सकता है कभी एक भी आए, कभी एक ही आया, मान लो कॉल ऑप्शन अकेला आया तो अपन कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करके उसके देखेंगे उसके ऑप्शन चार्ट का हाई क्या है। और जब भी उसके ऑप्शन चार्ट का हाई रहेगा तो हमेशा आप सबको देखना है कि यहाँ पर क्या लेकर है। कंडीशन 3 में अपना ट्रेड ये कब आया था, कंडीशन 3 में अपने पास ट्रेड आया था 9:45 पे।
इसके बाद भी यहाँ पर क्या लिखा है, ओपन है CNP 15 मिनट चार्ट विद, यहाँ पर 15 मिनट क्यों लिखा है, क्योंकि कंडीशन 3 में जब ये ट्रेड बना उस दिन यहाँ पर सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, इसलिए अपने पास 15 मिनट का चार्ट ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शन आया। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए मैंने अभी क्या बताया कि ऑप्शन में कंडीशन 3 में भी दो ऑप्शन टाइप इस दिन आए, क्योंकि आप सभी को दिख रहा है यू नीड टू फॉलो CNP बोथ। इससे पहले कंडीशन 1 में एक आया था ओनली C, कंडीशन 1 और 2 में हमेशा एक ऑप्शन टाइप आएगा, कॉल में करना है या पुट में, लेकिन कंडीशन 3 में दोनों आए। कंडीशन 3 में दोनों आए तो अपना रूल क्या बोलता है कि इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस के दोनों ऑप्शन चार्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओपन है कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन 15 मिनट चार्ट विद स्ट्राइक प्राइस मेंशन। तो इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का भी चार्ट ओपन करना है और पुट ऑप्शन का भी चार्ट ओपन करना है। दोनों के फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे, दोनों के फर्स्ट कैंडल के हाई में से जिसका हाई पहले ब्रेक होगा उसमें एंट्री लेंगे, अपोजिट वाले को इग्नोर करेंगे। 9:45 पे ये ट्रेड आया था कंडीशन 3 में, 9:45 पे भी अपन सेकंड कैंडल का हाई क्यों नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब भी इसमें 15 मिनट लिखा है इसका मतलब क्या, मान लीजिए कंडीशन 3 में 15 मिनट लिखा है, क्यों, क्योंकि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, इसलिए इसने अपने लिए क्या बोला है कि ओपन है CNP 15 मिनट चार्ट। 9:45 पे ट्रेड आया जब दो कैंडल ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे, 9:30 वाला है 9:45 वाला। इसके बाद भी अपना ट्रेड जनरेशन एक्सेल इसने अपने लिए 15 मिनट चार्ट ऑन करने के लिए इसीलिए रिकमेंड किया क्योंकि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, इसीलिए। राइट, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमेशा आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट चार्ट है तो इस स्ट्राइक प्राइस के 15 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे, और 15 मिनट चार्ट ओपन करने के बाद फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई होगा वही फर्स्ट 30 मिनट का हाई होगा, क्योंकि सेकंड कैंडल तो इनसाइड कैंडल है। और फर्स्ट कैंडल का पुट ऑप्शन वाले का जो हाई होगा वही फर्स्ट 30 मिनट का होगा, क्योंकि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल। आपको हमेशा याद रखना है कि इस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का, ये अपन कब करेंगे, 9:45 पे। तो 9:45 पे कंडीशन 3 में ट्रेड आया था, ऑप्शन चार्ट ओपन किया, दोनों के फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे, दोनों के फर्स्ट कैंडल का लो देख लेंगे, जिसके फर्स्ट कैंडल का हाई पहले ब्रेक होगा उसमें ट्रेड चलने देंगे, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे का ऐसे लगा के, और सेकंड वाले को अवॉइड करेंगे उस टाइम के लिए जब पहले वाले में ट्रेड आए। सेकंड वाले को कब के लिए इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ उस टाइम के लिए जब अपना पहले में एंट्री आए, लेकिन पहले में SL आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, पहले से एग्जिट हो जाएंगे और दूसरे वाले में, क्योंकि कंडीशन 3 में अपन SAR यूज करते हैं, स्टॉप एंड रिवर्स। पहले ट्रेड में एंट्री आया फिर स्टॉप लॉस आ गया तो पहले ट्रेड से निकल जाएंगे, और फिर जो सेकंड ट्रेड था, मतलब कॉल ऑप्शन में पहला एंट्री आया, कॉल में स्टॉप लॉस आ गया, तो अपन कॉल से निकल के फिर पुट में एंट्री ले लेंगे। पुट में एंट्री आया और मान लीजिए पुट में भी अपना SL आया तो फिर अपन कॉल में, तो SAR यूज करते हैं। ये SAR सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 3 के लिए एप्लीकेबल होता है, स्टॉप एंड रिवर्स। तो स्टॉप एंड रिवर्स, क्योंकि कंडीशन 3 में आपको हमेशा ऑप्शन में भी दोनों ऑर्डर टाइप आएंगे, लेकिन कंडीशन 1 और 2 में एक ऑर्डर टाइप आएगा। तो आपको आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी ऑर्डर कंडीशन 3 में किस प्रकार प्लेस करना है। अभी अपन इसका चार्ट पे देखते हैं। देखिए, तो फ्यूचर में भी SAR यूज करते हैं कंडीशन 3 में, ऑप्शन में भी, क्योंकि हमेशा अपन कंडीशन 3 में जब भी दोनों आए ऑर्डर टाइप, C भी आया P भी आया, तो अपन SAR यूज करते हैं। SAR मतलब स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है। और फ्यूचर में तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि बाय ऑर्डर आया सेल ऑर्डर आया, बाय ऑर्डर पहले आया तो अपना ये SL बन जाएगा, मान लीजिए स्टॉप लॉस आ गया तो फिर सेल का ट्रेड लेंगे, ये एंट्री बन जाएगा, ये SL बन जाएगा, फिर SL आया तो अपन क्या करेंगे, इसके बाद रिवर्स लेंगे, फिर ये एंट्री बन जाएगा, फिर ये SL बन जाएगा, और कब तक होल्ड करेंगे, टाइम टारगेट के लिए, जैसा कि इस दिन हुआ कि पहले बाय ऑर्डर आया फिर उसमें SL हुआ, फिर सेल ऑर्डर आया उसमें SL हुआ, फिर बाय ऑर्डर पे एंट्री ली और ये नहीं सेल ऑर्डर SL बन जाएगा, और बाय ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे गया। राइट, तो इसमें दो बार ऐसा रही है SAR यूज हुआ है, स्टॉप एंड रिवर्स दो बार अप्लाई हुआ। इसके बाद अपन ऑप्शन का चेक करते हैं। देखिए, ऑप्शन में अपने पास क्या आया, ऑप्शन में अपने पास आया 51,400 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों आए। तो जब भी अपने पास यूनिट टू फॉलो दोनों आता है तो अपन क्या करेंगे, दोनों के ऑप्शन चार्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो अपन वन बाय वन दोनों का ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। दोनों के ऑप्शन चार्ट को अपन ओपन करके और दोनों के ऑप्शन चार्ट में अपन देखेंगे कि किस में ट्रेड आया था, तो इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ काम किस प्रकार करना होता है। कंडीशन 3 में दोनों ऑर्डर टाइप आते हैं। तो अपना क्या था, स्ट्राइक प्राइस 51,400 था, तो आप बैंक निफ्टी 51,400 का कॉल का भी चार्ट ओपन करेंगे और पुट का भी चार्ट ओपन करेंगे, सेम रूल आपको। ठीक है,
अभी आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे ना, फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना रहेगा। आप सिंपल सा रूल फॉलो करके आराम से 1 से 2 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 3 मिनट लगे, आराम से ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो अपन मंथली कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करते हैं हमेशा इसमें। तो अपन क्या करेंगे उस टाइम, वीकली, अभी तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट ही अवेलेबल है, बट 5 नवंबर को वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी होता था, बट अब हमेशा इसमें अपन मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। ठीक है, अब तो आपको सिर्फ मंथली में करना है, क्योंकि अब तो ओनली मंथली कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। तो बैंक निफ्टी 51,400 का आप ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे। 27 नवंबर वाला एक तो अपने कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करना था, ये कॉल ऑप्शन कर दिया। एक अपने लिए पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन करना था, राइट। तो आप क्या करेंगे, एक ये पुट ऑप्शन वाला है 51,400 का पुट ऑप्शन का, तो एक अपन ने पुट ऑप्शन चार्ट ओपन कर लिया। तो अभी अपन ने क्या किया है, अपन ने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। दोनों को अपन वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेंगे। किस दिन का अपन देख रहे हैं, 5 नवंबर का अपन देख रहे हैं, तो अपन 5 नवंबर का चेक करेंगे। तो ये मैंने अभी ओपन किया है। पहले अपन जिसमें एंट्री आई थी उसमें देख लेते हैं। देखिए, 5 नवंबर का ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का, ये वाला, ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई है। देखिए, ये फर्स्ट कैंडल का हाई कितना है, 1035। ऑप्शन चार्ट के अपने लिए ऑप्शन में 51,400 की स्ट्राइक प्राइस आई थी। इसमें क्या आया कंडीशन 3 में, यू नीड टू फॉलो CNP बोथ। तो मैंने दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, दोनों के फर्स्ट कैंडल का हाई देखिए। तो अपन क्या करेंगे, 9:45 पे फर्स्ट 50, क्योंकि सेकंड कैंडल तो इनसाइड करता है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई वही फर्स्ट 30 मिनट का हाई होगा 9:40। तो अपन ने क्या किया, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के फर्स्ट कैंडल का हाई देखा, तो 51,400 के फर्स्ट कैंडल का हाई था 1035, राइट। और फर्स्ट कैंडल का पुट ऑप्शन वाले चार्ट का फर्स्ट कैंडल का हाई था, आप सबके लिए दिख रहा होगा, पुट ऑप्शन वाले फर्स्ट कैंडल का हाई था 893। तो अपना रूल क्या बोलता है कि जिसका हाई पहले ब्रेक होगा उसमें अपन एंट्री लेंगे, राइट। अपोजिट वाले को इग्नोर करेंगे। तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर एंट्री पहले किस में आया था, एंट्री पहले इसमें पुट में आया था। क्यों आया था पुट में, क्योंकि आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर अपना इसका हाई पहले ब्रेक हुआ। अपन क्या करेंगे, सॉरी, 9:45 के बाद इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, 9:45 के बाद, क्योंकि हमेशा आपके लिए ऑर्डर प्लेस 9:45 पे करना है। 9:45 पे प्लेस करेंगे फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर चार्ट में ये इनसाइड कैंडल था, तो इसने हमेशा अपने लिए दोनों ऑर्डर टाइप सजेस्ट किया, और फर्स्ट कैंडल का हाई। तो अपन ने क्या किया, अपन ने कॉल ऑप्शन वाले चार्ट का हाई ओपन किया 5 नवंबर का। अपन ने देखा उसका हाई ब्रेक कब हुआ, 10:15 वाले कैंडल में। बट उसका हाई 10:15 वाले कैंडल में ब्रेक होने से पहले जो अपना पुट ऑप्शन वाला चार्ट था, उसका हाई ब्रेक हुआ या नहीं हुआ चेक करते हैं। इसका हाई था 893, इसने हाई बनाया 896, यानी कि इसका हाई पहले ब्रेक हो गया तो अपना ट्रेड एक्टिव हो गया। इसके बाद अपना क्या रूल बोलता है कि जैसे एंट्री आया फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे एसएल था, तो इसमें एसएल आया, तो अपना पहला ट्रेड आया, और उसमें जैसे ही स्टॉप लॉस आएगा तो अपन रिवर्स एंट्री लेंगे। पुट ऑप्शन में ट्रेड बना और उसमें अपना क्या हुआ, पुट ऑप्शन में ट्रेड आया और उसमें स्टॉप लॉस आया, तो SAR यूज करेंगे, स्टॉप एंड रिवर्स। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रेड एक्टिव होने के बाद स्टॉप लॉस लगा के चलने देना है, और स्टॉप लॉस आ जाता है तो उस पे स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाना है। कभी भी बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। स्टॉप लॉस पे एग्जिट होने के बाद फिर से आप रिवर्स एंट्री लेंगे। अपना पहले वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया, तो जो सेकंड ऑर्डर टाइप है यानी कि कॉल ऑप्शन है, उसमें अपन एंट्री लेंगे और SAR यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही इसमें स्टॉप लॉस आया फिर आप कॉल ऑप्शन में एंट्री करेंगे। कहाँ पर करेंगे, आप करेंगे कॉल ऑप्शन में फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर जब आ जाए, यानी कि पुट ऑप्शन में एंट्री आया तो कॉल ऑप्शन का फर्स्ट कैंडल का जो हाई था उसमें आप एंट्री प्लेस करेंगे। लेकिन जब पुट ऑप्शन में SL आएगा तो ही आप यूज करेंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि इसमें अपन मल्टीपल SAR यूज कर सकते हैं। पहला ट्रेड बना उसमें स्टॉप लॉस आया, फिर उसके बाद सेकंड ट्रेड एक्टिव हुआ उसमें भी स्टॉप लॉस आया, फिर थर्ड ट्रेड है वो एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट अपने लिए दे गया। तो इस प्रकार आपको काम करना है। और कहाँ पर आप एग्जिट करेंगे, 3:15 पे। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन SAR यूज करते हैं। SAR मतलब स्टॉप एंड रिवर्स। पहला ट्रेड आया उसमें स्टॉप लॉस आया तो रिवर्स में एंट्री लेना है। फ्यूचर में बाय में स्टॉप लॉस आया था, सेल में एंट्री ली। इसके बाद अपन ने क्या किया, सेल में स्टॉप लॉस आया फिर बाय में एंट्री ली। ऑप्शन में कॉल में स्टॉप लॉस आया पुट में एंट्री ली, पुट में स्टॉप लॉस आया कॉल में एंट्री ली। ये रूल्स अपने लिए हमेशा फॉलो करना है। तो आपको हमेशा या एक बात का याद रखना है कि SAR यूज करना है, स्टॉप एंड रिवर्स यूज करना है। हाँ, एक और चीज का मैं बता देता हूँ, ये चीज को आपको याद रखना है कि आप हमेशा
जो एंट्री आपको ट्रेड टेकर में, आई होप काफी दिन का ट्रेड टेकर हमने लास्ट 1 ईयर का यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। आप सभी को इसमें एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि जो एंट्री है, मतलब आप सबको यहाँ पर जो एंट्री प्राइस है, ये जितने भी इसमें ट्रेड मेंशन है, राइट, इसमें लास्ट 1 ईयर के ट्रेड मेंशन है, तो जो इसमें एंट्री है वो हमेशा ऑप्शन चार्ट के फर्स्ट कैंडल के ऊपर, मतलब बफर है, कभी भी फर्स्ट कैंडल के हाई पे नहीं है। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 50 मिनट कैंडल का हाई टच करके रिवर्स हो गया हो, तो वो ट्रेड एक्टिव नहीं माना जाएगा। जब अपना ट्रेड बफर के साथ एग्जीक्यूट होगा तो ही अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी कि एबव दी हाई अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं, ओनली हाई पे ऑर्डर प्लेस नहीं करते। तो इस बात का आपको याद रखना है। ऐसे दिन बहुत कम आते हैं कि हाई को टच करके रिवर्स हो गया, ऐसे कम आएंगे, बट फिर भी इस चीज का आपको याद रखना है कि फर्स्ट 50 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट टेकर में हमने लास्ट 1 ईयर का 1 ईयर में जो भी ट्रेड्स आए वो सारे इसमें मेंशन कर रखे हैं। रूल के अकॉर्डिंग करने से आप ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। लास्ट 1 ईयर में भी एक पॉइंट ड्रॉ डाउन आया था, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव में अपन है। यदि अपन इसका देखें ये बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी का, कि लास्ट 12 मंथ में से एक मंथ इसने नेगेटिव दिया, 10 मंथ पॉजिटिव दिया, और एक मंथ स्मॉल ब्रेक इवन के आसपास आप समझ लीजिए, ओनली 900 का माइनस था। यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 मंथ इसने नेगेटिव दिया, 10 मंथ पॉजिटिव था, एक मंथ छोटा माइनस था, एक मंथ 15,000 माइनस था, बट अदर 10 मंथ अच्छा पॉजिटिव था। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट अपना एनुअल रिटर्न काफी अच्छा है। अपन ने 30,000 के कैपिटल पे 1,02,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। बट इस स्ट्रेटजी में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, क्योंकि 22 ट्रेडिंग डेज में हो सकता है किसी मंथ 5 ट्रेडिंग डेज ट्रेड है, या किसी मंथ हो सकता है 6 डेज है। जैसे अभी तक इसमें 2 ट्रेड आए, राइट, 2 ट्रेड का नेट प्रॉफिट अपना 10,320। पिछले मंथ में अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास ट्रेड आए थे। पिछले मंथ 21,000 का, अक्टूबर मंथ में अपने पास 21,000 का प्रॉफिट था। अक्टूबर मंथ में कितने ट्रेड आए थे? 6 ट्रेड आए थे, तो 6 ट्रेड का जो नेट प्रॉफिट था वो अपना कितना था? 21,000 का, सॉरी 6 ट्रेड नहीं थे, 6 + 2 8 ट्रेड थे। तो अक्टूबर मंथ में 8 ट्रेड आए थे, 8 ट्रेड्स का अपना जो नेट टोटल था वो 21,000 का प्रॉफिट था ये। तो आप सभी को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। हो सकता है मान लीजिए जब यहाँ पर पहला ट्रेड आया, इसके बाद ट्रेड नहीं है, और इसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस आ गया, तो आपने चेक करना छोड़ दिया, और इसके बाद हो सकता है बाद में जो ट्रेड आया उनका प्रॉफिट आपका मिस हो जाए। तो आप सभी को याद रखना है, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स मान लीजिए उन्होंने ऐसा किया कि मान लो उन्होंने जब स्टार्ट किया, मान लीजिए पहले दिन ट्रेड नहीं है, और फिर दूसरे दिन उन्होंने चेक किया और दूसरे दिन स्टॉप लॉस आ गया, और फिर इसके बाद मान लीजिए तीसरे दिन ट्रेड नहीं है, तो फिर उन्होंने चेक करना छोड़ दिया, तो उनका ऐसा जो एनुअल रिटर्न लास्ट 1 ईयर का ऐसा मिस हो जाएगा, राइट। तो रूल के अकॉर्डिंग फॉलो, आप एवरी डे चेक कर रहे हैं, 22 ट्रेडिंग डेज में से 6 to 12 डेज, या कभी थोड़ा कम हो जा दिन भी आते हैं, कभी ज्यादा दिन भी आते हैं, ऐसा भी हो जाता है, बट एवरेज 6 to 12। तो जब ये ट्रेड्स आ रहे हैं उस टाइम पे आपने एवरी ट्रेड को रूल के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट किया, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट आप ओवरऑल पॉजिटिव में रहेंगे। ये आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी रहेगी इस स्ट्रेटजी में। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 9 ट्रेड है, यहाँ 9 ट्रेड है, और इसके बाद आया और स्टॉप लॉस आ गया, इसके बाद आपने चेक कर, और बाकी दिन ट्रेड नहीं, मान लीजिए आपने फिर चेक करना छोड़ दिया, तो ये ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो आपका मिस हो जाएगा। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ये टाइम टेस्टेड है, आपको आगे एंड अगेन मार्केट वॉच करना नहीं है, डेली 2 मिनट का टाइम देना है। यदि आप 2 मिनट का टाइम देंगे तो ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। 1 ईयर में 1 से 2 महीने ड्रॉ डाउन आएगा, बट 10 मंथ आप ओवरऑल पॉजिटिव में रहेंगे, तो ईयर का एंड एनुअल रिटर्न काफी अच्छा हो जाता है। जो अपन कैपिटल यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा अपने लिए आराम से ROI आ जाता है। लास्ट 1 ईयर में 30,000 के कैपिटल पे अपने पास एक 1,02,000 का प्रॉफिट है, मीन्स ऑप्शन में 340% का एनुअल रिटर्न है। तो आपको इन रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। आई होप आपको क्लैरिटी होगी इन रूल्स में। और जो भी ट्रेड्स आते हैं एवरी 15 डेज में हम इस ट्रेड टेकर में भी अपडेट करते जाते हैं, और आप सबके पास ट्रेड टेकर ऑलरेडी ये है, क्योंकि आप सबके पास एक्सेल है, तो एक्सेल में ऑलरेडी ट्रेड टेकर हमने अटैच कर रखा है। हाँ, आप सबको एक बात का याद रखना है कि इन एक्सेल स्ट्रेटजीज को हम अपडेट करते हैं एवरी मंथ। आप भी जानते हैं इस मार्केट में काफी चेंजेस आते हैं, राइट। मार्केट में कोई भी छोटा चेंज हो या बड़ा चेंज हो, मार्केट में कोई भी चेंज आता है, सारे चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, मार्केट में किसी भी चेंज से स्ट्रेटजी के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम एवरी मंथ इन एक्सेल स्ट्रेटजीज को अपडेट करते हैं, एवरी मंथ अपडेट करते हैं। तो एवरी मंथ हम इन एक्सेल स्ट्रेटजीज को अपडेट करते हैं, तो मंथ का जो लास्ट डे है उस दिन हम अपडेट करते हैं।
तो आप सभी को याद रखना है कि मंथ के लास्ट डे को अपडेटेड वर्जन लेने की हैबिट डालना। एवरी मंथ में एक मैसेज करना है, मतलब एवरी मंथ मंथ के लास्ट डे को एक सिंगल मैसेज आपको करना है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। आप सभी के पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, आप सबके पास है मेरा नंबर ऑलरेडी, आप सभी के पास आई होप ऑलरेडी मेरा नंबर है। तो मेरा नंबर जो जिससे आपको जूम लिंक आई है, ये जो है 8269550333 वाला। तो जो 8269550333 वाला ये मेरा नंबर आप सबके पास है। इस नंबर पे आप एक सिंगल मैसेज करेंगे आपको अपडेटेड वर्जन के लिए, तो आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। यानी कि एवरी मंथ के लास्ट डे को हम अपडेट करते हैं। आप सबके पास अभी नवंबर का वर्जन है। ये नवंबर वर्जन कब एक्सपायर होगा? मंथ के लास्ट डे को। उस दिन आप दिसंबर वर्जन ले लीजिएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि अपडेट हो गया? आप सबके पास जो एक्सेल है उसमें एक्सपायर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अभी जो नवंबर वर्जन आपको चल रहा है, राइट, आप आपके एक्सेल में देखेंगे तो आपको एक्सेल, आपके एक्सेल में यहाँ पर देखिएगा 30 नवंबर की डेट दिखेगी एक्सेल की फाइल में। यानी कि सबके पास नवंबर वर्जन है। तो जैसे ये एक्सपायर होगा तो आप जैसे ही वैल्यूज एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपायर्ड आ जाएगा। आपको रिजल्ट की जगह आएगा एक्सपायर्ड @ ये नंबर आएगा। तो एक्सपायर आएगा, जब भी आपको एक्सपायर आ रहा है तो आप एक मैसेज करना है, सिर्फ एक मैसेज करना है। मेरा जो नंबर है 8269550333, उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। या आप सबके पास जो ट्रेड जनरेशन एक्सेल है, निफ्टी जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी का और इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो स्ट्रेटजी का, दोनों एक्सेल में हमने यहाँ पर नंबर मेंशन कर रखा है, राइट, 7440989344। तो इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ये भी हमारी टीम का ही नंबर है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे एक मैसेज कर सकते हैं जो आप सबके पास एक्सेल है, उस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल में भी मेंशन है। निफ्टी जैकपॉट जब एक्सेल एक्सपायर होगा तब भी आपको यहाँ पर आ जाएगा एक्सपायर्ड नंबर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इस नंबर पे एक मैसेज करना है, ठीक है। तो आपके पास अपडेटेड वर्जन आ जाएगा, सिर्फ आप एक मैसेज करेंगे। तो एवरी मंथ हम इनको अपडेट करते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई भी छोटे से छोटा चेंज भी हो तो उस चेंज से छोटा चेंज हो या कोई बड़ा चेंज हो, किसी भी चेंज से स्ट्रेटजी के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े। जो एनुअल रिटर्न अपन एवरी ईयर जनरेट कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी से, जो अपन एवरी मंथ अप्रोक्सीमेट 6 to 12,000 और सॉरी 6 to 10,000 सभी, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। जैसे अक्टूबर मंथ में 21,000 है, इस मंथ 10,000 है अभी तक। किसी मंथ ज्यादा भी किसी मंथ कम भी, बट ईयरली अपन अप्रोक्सीमेट 1 लाख का एनुअल रिटर्न आराम से जनरेट कर लेते हैं, राइट। तो ये अपना गोल है इसमें, क्योंकि इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि इक्वल इक्वल कैपिटल डाइवर्सिफाई करना है। आपको कभी भी पूरा कैपिटल एक ही स्ट्रेटजी पे डाइवर्सिफाई नहीं करना है। जो भी आपका कैपिटल है आप इक्वल इक्वल डाइवर्सिफाई करेंगे। यदि आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। ये रूल्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप सब में से कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं क्वेश्चंस के, मैं वन बाय वन आप सबके जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। वेंकटेश जी, आपने मैसेज किया है ये स्ट्रेटजी को आप अदर, देखिए आपने जैसे मैसेज किया है कि इस स्ट्रेटजी को अदर काउंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेटजी को हम काफी समय से यूज करते आ रहे हैं। लास्ट मैनी ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद हमने आइडेंटिफाई किया है कि इस स्ट्रेटजी का बैंक निफ्टी में एनुअल रिटर्न अच्छा है। आपको अदर ने आपको फिर निफ्टी में या फिर आपको निफ्टी में यूज नहीं करना है, उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज है, राइट। तो जो स्ट्रेटजी जिस चीज में ऑलरेडी टेस्टेड है, जिसमें वो ओवरऑल एनुअल रिटर्न अच्छा दे रही है, उसमें हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट की हर कंडीशन में इनको ऑलरेडी हमने यूज किया है, राइट। हम काफी ईयर से हम इनको यूज करते आ रहे हैं और हमारे साथ काफी अदर ट्रेडर्स भी यूज कर रहे हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि अब आप भी इन स्टडीज को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, बट जिसमें मैंने आपको अभी रिकमेंड किया है बैंक निफ्टी में, आपको बैंक निफ्टी में यूज करना है। क्योंकि बैंक निफ्टी में 12 मंथ में से लास्ट 1 ईयर में 12 मंथ ने, और एवरी ईयर ये सेम रिटर्न आता है कि एवरी ईयर 12 मंथ में से 1 to 2 मंथ नेगेटिव में जाते हैं, अदर 10 मंथ एक अच्छे पॉजिटिव में रहते हैं, जिससे अपना एवरी ईयर का एनुअल रिटर्न काफी अच्छा हो जाता है। तो एनुअल रिटर्न आपको अच्छा जनरेट करना है तो सेम रूल आपको फॉलो करना है, इसको बैंक निफ्टी में अप्लाई करना है, ठीक है। मायरू जी, आपका क्वेश्चन था कि इस स्ट्रेटजी को स्विंग के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? ठीक है, ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी, आप भी जानते हैं इंट्राडे का मार्केट अलग होता है, स्विंग का अलग होता है। तो ये जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में कोडेड है, वो इंट्राडे के मार्केट को प्रिडिक्ट करके इंट्राडे के लिए इस स्ट्रेटजी का फॉर्मूला लो रिस्क या मीडियम रिस्क पे ट्रेड दे रहा है या नहीं दे रहा है वो आपको बताता है। कभी हाई रिस्क हाई रिटर्न की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो ये आपको अवॉइड कर पाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि ये इंट्राडे का मूवमेंट प्रेडिक्ट करता है, इंट्राडे का ट्रेड देता है। जब भी इसमें ट्रेड आएगा उस दिन आपको इंट्राडे में ही इसको ऑफ करना है, आपको कभी भी नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जो मयूर जी आपने क्वेश्चन किया है
उसका आंसर ये है कि आपने पूछा है कि इसको इंट्राडे में क्यों यूज, सॉरी, इसको स्विंग में क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्विंग के लिए ट्रेड नहीं जनरेट करती। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, या फिर आने वाले टाइम का मार्केट स्विंग में ऊपर की साइड रहेगा नीचे, वो स्विंग ट्रेडिंग स्टडीज प्रेडिक्ट करके देती। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। यदि आप बीटीएसटी स्ट्रेटजी में काम करते हैं, आप स्विंग में करते हैं, तो वो स्टडीज अलग होती है। राइट, आई होप आपने हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट चार्ट देखा होगा कि इस प्रोडक्ट चार्ट में स्विंग की स्टडीज भी हैं। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो स्विंग के ट्रेड जनरेट करती है, जो मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है। आई होप आपने देखा होगा लेवल 3 में। तो स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग यानी कि स्टॉक्स की स्विंग ट्रेडिंग स्टडीज अलग होती हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की अलग होती है, बट वो अदर मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होती हैं। तो वो स्विंग का ट्रेड प्रेडिक्ट करके देती, वो क्योंकि वो स्विंग में टेस्टेड है, उनको हमने स्विंग में मार्केट की एवरी कंडीशन में टेस्ट किया है। वो स्विंग में एवरी ईयर एक बहुत अच्छा एनुअल रिटर्न देती है। राइट, तो स्विंग ट्रेडिंग स्टडी जो स्विंग के लिए टेस्टेड है, जो स्विंग का मार्केट का मूवमेंट प्रेडिक्ट करती है, वो स्विंग के लिए आपको यूज करना है। जो इंट्राडे का प्रेडिक्ट करती है, वो इंट्राडे के लिए यूज करना है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसको स्विंग को क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए ट्रेड जनरेट करके आपको ट्रेड बताती है। ये आने वाले टाइम में स्विंग में कौन सा ट्रेंड रहेगा, उसका आप प्रेडिक्ट करके नहीं देती। स्विंग के लिए अलग स्ट्रेटजी, आई होप आपने देखी होगी। और स्विंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनका अलग होता है, क्योंकि स्विंग की स्ट्रेटजीज भी है जिसने लास्ट 1 ईयर में 3,77,000 के आसपास का प्रॉफिट दिया है। अभी भी शायद एक ट्रेड चल रहा है स्विंग का, जो सेल साइड चल रहा था, हाँ ये चल रहा है, अभी भी ट्रेड एक चल रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर अभी एक ट्रेड चल रहा है 53,000। तो ये एक स्विंग की स्ट्रेटजी है जो मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर बेस्ड है। पहले भी एक मई में ट्रेड आया था जो 1,42,000 दे गया, फिर एक 21 का माइनस दे गया, एक लॉन्ग का ट्रेड सितंबर में आया था 76,000 दे गया, एक शॉर्ट का आया था 53। तो स्विंग की निफ्टी बैंक निफ्टी की अलग स्टडीज होती है, वो एक एडवांस मेटा स्टॉक्स है, उसकी आप अलग से इंक्वायरी कर लीजिएगा। बट आपके क्वेश्चन का जो आंसर था, आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। इंट्राडे में इसको रब करना पड़ता है, कभी एंट्री आई टारगेट एसएल नहीं आया 315 पे एग्जिट कर लेंगे, कभी ट्रेड बना एंट्री नहीं आई 3 पे पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसको अपन स्विंग में यूज नहीं करते, स्विंग की स्टडीज अलग होती है। ठीक है। चंदन जी, आपने मैसेज किया है कि स्टॉक्स, देखिए स्टॉक्स की स्ट्रेटजी अपन इसमें संडे क्लासेस में डिस्कस नहीं करेंगे। ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी थी, इस स्ट्रेटजी में जो रूल्स अपन ने डिस्कस किए हैं उसमें कोई डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिए। ठीक है, स्टॉक्स की स्ट्रेटजी के लिए आप अलग से इंक्वायरी कर लीजिएगा, उसके अदर अदर इंडिकेटर्स, अदर सॉफ्टवेयर होते हैं। इस लेवल 1 में अपन जो डिस्कस करते हैं, इस लेवल 1 में वो हमेशा अपन कौन सी स्टडीज डिस्कस करते हैं, ये अपनी संडे क्लासेस वाली जो स्टडीज हैं वो डिस्कस करते हैं। यानी कि एक निफ्टी की स्ट्रेटजी अपन जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट संडे क्लास में, जैकपॉट वाली जो एवरी मंथ 4 to 6 जैकपॉट रेट जनरेट करती है, उसने लास्ट 1 ईयर में जो 70,000 का प्रॉफिट दिया, 71,000 का। लास्ट कल का जैकपॉट भी था जो 16,000 का प्रॉफिट दे गया। राइट, कुछ लूजिंग भी थे पहले के ट्रेड, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेक्स्ट लास्ट 1 ईयर में अपन 71,000 के प्रॉफिट में। ऐसे कुछ ट्रेड आते हैं जो जैसे कल का ट्रेड था 16,000 दे गया, कुछ माइनस भी देते हैं, बट नेट ओवरऑल एनुअल रिटर्न अपना अच्छा रहा। तो निफ्टी जैकपॉट डिस्कस करेंगे, तो इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द ऑफ स्ट्रेटजी एज ए बोनस आप सीखेंगे इसी में, यानी कि 3 संडे क्लास होती है। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी। इसमें अपन स्टॉक्स की स्टडी डिस्कस नहीं करते। स्टॉक्स की आपको स्टडी डिस्कस सीखनी है तो उसके लिए आप अलग से इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप आप सबके पास हमारा सपोर्ट का नंबर है, इस वेबसाइट पे भी दिया है सपोर्ट का नंबर, और अलग से भी आप सबको जो भी नंबर मिला होगा टीम मेंबर से, उनसे ही बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो सपोर्ट का नंबर दिया है इस पर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, 9111414950। किसी भी नंबर पे कर, आप सबके पास जो एक्सेल में मिला है उस वो भी हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है, टीम मेंबर का नंबर होगा। हम बहुत एक्टिवली अवेलेबल हैं गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। आपको जो स्टडीज अभी आपने सीखी, इसमें कभी कोई भी डाउट आता है या फिर अदर कोई भी आपको डिटेल पूछनी हो, आप हमेशा आप किसी भी नंबर पे हमें अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपके कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पुनीत जी, आपने एक मैसेज किया है कि पुनीत जी, जो आपने मैसेज किया है अदर के लिए, उनके लिए आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, या आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। डिक्सन के लिए आपने मैसेज किया है, ये डिक्सन की वेबसाइट है। और अदर भी जो भी आपको इंक्वायरी करनी है वो अदर सपोर्ट नंबर पे, इस पे आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। इस सपोर्ट नंबर पे आप पूछेंगे तो ये हमेशा आपको हो सकता है कि आपको इस स्ट्रेटजी के अलावा आने वाले निफ्टी चेकपॉइंट में कोई डाउट आए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये नंबर 9111414950 ये, और एक मेरा जो नंबर है इस पे एक्टिवली हम हमेशा अवेलेबल होते हैं। हो सकता है कोई टीम मेंबर के नंबर पे आप आज की डेट में मैसेज करें और संडे की वजह से आपको टीम मेंबर के नंबर से रिप्लाई ना आए, बट इन 2 नंबर पे आप कभी भी रिप्लाई कर सकते हैं।
सॉरी, कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई हमेशा मिलेगा। तो क्योंकि हमारा गोल है कि जब आप आज संडे को भी आप लास्ट इस स्ट्रेटजी को सीखने के बाद प्रैक्टिस करें, लास्ट के काफी ट्रेड्स प्रैक्टिस करें, किसी ट्रेड में आपको कंफ्यूजन लगता है, आपको लगता है कि आपका ट्रेड हमारे ट्रेड टिकर से मैच नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं या मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करिएगा कि मार्केट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आपके, लाइव मार्केट में आप ट्रेड कंफर्म करना चाहें तो इस 333 वाले नंबर पे ही करें। ठीक है, क्योंकि इस पे हम एक्टिवली अवेलेबल होते हैं मार्केट रिलेटेड के लिए, और सपोर्ट के लिए आप इस नंबर पे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कल ट्रेड आया और आपने ट्रेड जनरेट किया, और मान लीजिए आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये ट्रेड बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं है, कोई आपने मिस्टेक तो नहीं करी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो वैल्यूज इंटर कर रहे हैं इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल में, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। आपने जो वैल्यूज इंटर करके ट्रेड जनरेट किया, मान लीजिए उसमें कोई मिस्टेक होगी, मेरी साइड से मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जो ट्रेड जनरेट किया, मान लीजिए जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपने बिल्कुल करेक्ट ट्रेड जनरेट किया है, तो मैं आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्रकार आप कुछ स्टेट पे काम करेंगे तो आप इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में आप फिर इंडिपेंडेंटली इसमें काम कर पाएंगे आराम से। ठीक है, हम हमेशा अवेलेबल हैं, आप लाइव मार्केट में कंफर्म करना चाहें तो आप जस्ट आपको या तो आप स्क्रीनशॉट सेंड नहीं करें तो स्ट्राइक प्राइस और क्या आपका ऑप्शन टाइप आया, क्या एंट्री है, क्या टारगेट है, वो आप सेंड कर दीजिए। तो आप जो भी सेंड करेंगे, हम एक बार उसमें आप कोई मिस्टेक है तो गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, नहीं है तो कंफर्मेशन दे देंगे, आप आराम से काम कर लीजिए फिर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जो अभी अपन ने बैंक निफ्टी एक्सेल स्टडी डिस्कस की, इसमें कोई बाद में भी डाउट आता है तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अपडेटेड वर्जन हम आपको 29 को नाइट में अपडेट करेंगे, तो 30 को आप मैसेज कर सकते हैं, एवरी मंथ के लास्ट डे को आप कर सकते हैं। हम एवरी मंथ के लास्ट डे को अपडेट कर लेते हैं, लास्ट डे को मॉर्निंग में या फिर जो सेकंड लास्ट डे है उसको इवनिंग में। तो आप कभी भी सेम वर्जन को नेक्स्ट मंथ के लिए यूज करने के लिए ट्राई नहीं करना। नवंबर का ये वर्जन है, ये वर्जन को आपको 29 के बाद यूज नहीं करना, 30 को आपको दिसंबर वर्जन यूज करना। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अपडेटेड वर्जन कब लेना है। तो आप अपडेटेड वर्जन ले लीजिएगा, ओनली एक मैसेज करना है, ओनली एवरी मंथ। इससे एक बेनिफिट आपको क्या होगा कि एवरी मंथ आप लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे। तो जैसे अभी आप सभी को याद होगा कि सेबी के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस आ रहा है मार्केट में, राइट? जैसे बैंक निफ्टी में चेंजेस आया, राइट? बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी क्लोज हो गई, अब सिर्फ मंथली है। तो जो भी चेंजेस आएंगे उससे परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी में जो भी इंप्रूवमेंट करना है वो इम्प्रूव करके लेटेस्ट वाला वर्जन अपडेट कर लेते हैं, वो लेटेस्ट वाला वर्जन आप लेते जाइएगा। ठीक है, सिर्फ एक मैसेज करना है, लेटेस्ट वर्जन। ये बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल है, जिसके लिए आपने किया है उसके लिए आपको एडिशनली कोई चार्ज पे नहीं करना। विदाउट चार्ज जो आपने अभी लेवल 1 का चार्ज पे किया हो, इसी में निफ्टी जैकपॉट बैंक निफ्टी एक्सेल का एक्सेल अपडेटेड वर्जन आपको एडिशनली मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई एडिशनल अपडेटेड वर्जन के लिए कोई एडिशनल आपको चार्ज पे नहीं करना। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जो रूल डिस्कस अपन ने किए इसमें क्लैरिटी होगी। अपन ने फ्यूचर के रूल भी देख लिए, ऑप्शन के रूल भी देख लिए, कंडीशन 1 का एग्जांपल भी अपन ने देख लिया। कंडीशन 1 के जो रूल होते हैं सेम कंडीशन 2 में फॉलो करना है। एक कंडीशन 3 का देख लिया जिसमें ट्रेड आया था और एसएआर यूज हुआ, जिसमें अपना तीन ट्रेड मल्टीपल ट्रेड थे। एक अपन ने कंडीशन 3 का देख लिया जिसमें ट्रेड नहीं था। आई होप आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट संडे को अपन डिस्कस करेंगे निफ्टी जैकपॉट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे को निफ्टी जैकपॉट वाली स्ट्रेटजी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले संडे को बैंक निफ्टी बाउंसिंग ब्राउन करो। निफ्टी जैकपॉट का ऑलरेडी आप सबके पास वीडियो भी होगा, वैसे आपको टाइम मिले कभी तो आप इसका वीडियो भी है जो एवरी मंथ 46 डेट देती है, आप इसका वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें ही मैंने सारे रूल बताए, और आप नेक्स्ट संडे की आपकी क्लास भी होगी। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई भी कभी भी डाउट आता है, हम एक्टिवली अवेलेबल हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है तो आप कॉल करना चाहें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टीम मेंबर अवेलेबल है, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ, बाद में आपको कोई डाउट आता है तो आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आता है बैक टेस्ट करने के टाइम में, कोई ट्रेड कंफर्म करना चाहें आप कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, आप सबके पार्टिसिपेशन के लिए। मैं अभी एंड करता हूँ। आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, और अपडेटेड वर्जन का याद रखिएगा कि एक्सेल अपना एक्सपायर होता है तो आप ट्रेड नहीं आते हैं तो आप अपडेटेड वर्जन जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप सभी को याद रखना है कि एवरी मंथ लेटेस्ट वर्जन आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट हमारे ट्रेड से मैच होगा, कभी भी आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा। और एवरी 15 डेज में इस ट्रेड टेकर को चेक करने की हैबिट डालना है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, एवरी ईयर अच्छा प्रॉफिट देती है। आपको कभी लगता है कि आपका ट्रेड मैच नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल कॉल कर लीजिए। ठीक है, इसमें मैच करने की हैबिट है।
तो अभी मैं एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन आप सबके पार्टिसिपेशंस के लिए। बाद में कोई डाउट आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।